गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग विजय एंड गुड मॉर्निंग सारे पार्टिसिपेंट, सारे हमारे जो आज का जो सेशन अटेंड करने वाले हैं। और जैसे विजय आप जानते हो कि अभी हमने ये जो ट्रेनिंग सिलसिला शुरू किया है, एंटायर सेशंस जो एक प्रोस्पेक्ट के लिए भी है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी है, लीडर्स के लिए भी है, और इट कवर्स सारे चीज़ में कवर करता है। तो जैसे पहले हमने एक अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर अल्टरनेटिव इनकम कवर किया था, और उसके बाद लास्ट 2 सेशंस जो था वो हाउ टू बिकम डीएक्सएम प्रोफेशनल पार्ट 1 और हाउ टू बिकम डीएक्सएम प्रोफेशनल पार्ट 2, जिसमें हमने सारे 9 टाइप्स ऑफ स्किल्स कवर किया था। तो इसी सिलसिले में आज हमारा ये 4th सेशन है विजय। सो आई थिंक राहुल, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आज अगर ये सेशन जो दर्शक देख रहे हैं उनकी टीम में उनके लोगों ने अगर मिस किया तो दे विल मिस द फ्लाइट, दे विल मिस द रॉकेट टू देयर सक्सेस इन 2021। क्योंकि आज का जो सेशन है वो सेशन है जो हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है, या हमेशा उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, या किसी बड़े स्टेटस में आके एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एक नींव का सबसे मजबूत जो नींव को बनाने में जो काम करता है वो हिस्सा आज का सेशन में कवर होने वाला है। यानी कि कोई किसी भी नेटवर्कर की, किसी भी डायरेक्ट सेलर की सफलता आज के सेशन को अटेंड करने के बाद उसके रेशो जो है वो 100% हो सकता है, अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर ले और आज के सेशन को समझ ले क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जो मेरे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपके जो भी नए लोग ज्वाइन हुए हैं अभी, वो लोग या जो ज्वाइन होने का प्लान विचार बना चुके वो लोग आज इस सेशन को जरूर अटेंड करें। अगर आप डायमंड हैं तो आपको भी अटेंड करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको एक आइडिया होगा कि किस तरीके से एक डायमंड को एक अच्छी अर्निंग करने वाला, एक अच्छा पैसा कमाने वाला हम डायमंड बना सकते हैं, कहला सकते हैं। तो आज का जो सेशन है इसका मेन जो मूल मकसद है, जो इसका मूल मंत्र है कि किस प्रकार आप काम करके कम समय में और ज्यादा ऊंचे पद को प्राप्त किए बिना भी बहुत ही बेहतरीन और एक अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। और ये आय आप पार्ट टाइम करके भी कर सकते हैं, फुल टाइम करके भी कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को छोड़े बिना भी इस कार्य को आप अंजाम दे सकते हैं, इस कार्य को आप कर सकते हैं। और करना क्या है इस कार्य के करने के लिए राहुल, क्यों क्या करना है? हम घर के अंदर साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, राइट। हम बहुत सारे क्या कहते हैं कुछ फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं, जैसे स्पाइरुलिना भी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, अश्वगंधा, गिलोय, नीम, ये कई तरीके के प्रोडक्ट लोग घर के अंदर आज के समय में यूज कर रहे हैं। कुछ लोग बर्तन मांजने वाला डिश वॉशर भी यूज कर रहे हैं, कुछ लोग कपड़ा धोने वाला लिक्विड डिटर्जेंट भी यूज कर रहे हैं, कुछ लोग सॉल्ट भी यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से अनेक प्रोडक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो है घर में यूज होने वाली चाय या कॉफी या फिर ठंडाई, जैसे कि नींबू पानी लेमन जी के माध्यम से, चाय के गुणों के साथ, राइट। और साथ साथ बहुत से लोग आज के समय में खाते हैं ओट्स खाते हैं, लाइक जिसे दलिया बोलते हैं हम, स्पिरुलिना के साथ, कॉर्डिसेप के साथ, इजी टू डाइजेस्ट है,
बहुत सारे लोग चॉकलेट ड्रिंक पीते हैं, जैसे हमारा कोको जी हो गया, है ना। और बहुत सारे लोगों को शेक पीने का शौक है, तो दूध के अंदर उन्होंने रोजेल मिला के पी लिया, या फिर क्या कहते हैं उन्होंने अपना नोनी जी का शेक बना लिया, बनाना शेक बना लिया, उसके अंदर आपने नोनी जी मिक्स कर ली, रोजेल मिक्स कर ली, लाइक दैट वे, और आपने कोको जी मिक्स कर दिया। तो इस तरीके से जो एंटायर रेंज ऑफ डीएक्सन का प्रोडक्ट है, आपको करना क्या है, जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी और ब्रांड का है तो उसे डीएक्सन से चेंज कर दीजिए, बस यहीं से आपकी इसकी बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। तो आज जो हमारे बीच में जो वक्ता मौजूद हैं, जो ट्रेनर मौजूद हैं, इनका यूपी में बहुत बड़ा टीम है, और जितना मेजर लीडरशिप है वो इनके ग्रुप से ही आता है। और सर ने इस व्यवसाय को पार्ट टाइम करना शुरू किया, अपनी जॉब करते हुए पार्ट टाइम इसको उन्होंने करना शुरू किया, और पार्ट टाइम करते करते आज के समय में वो अपनी जॉब से भी कई गुना ज्यादा इनकम कमा रहे हैं, और देश विदेश की यात्राएं कर चुके हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन, एक लग्जरी और एक बहुत ही रेपुटेड लाइफ जी रहे हैं, और समाज में इनका बहुत मान और सम्मान है। तो ये और कोई नहीं राहुल, हमारे आज के जो ट्रेनर हैं, सीनियर क्राउन डायमंड मिस्टर वीके गुप्ता जी फ्रॉम भोपाल। सर आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। वीके गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है आज के इस शो में। जैसे आज विजय ने बताया, आज जो शुरुआत में जितने भी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको किस तरीके से वो जो इनिशियल स्टेजेस में वो कैसे कवर अप करना है, और उस कवर अप स्टेजेस में आपको जो पहला सीडी जिसका नाम है स्टार एजेंट, तो आज का जो टॉपिक का नाम जो है हाउ टू बिकम अ स्टार एजेंट, ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। स्पेशली बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्वाइन करने के बाद वो नहीं जानते कि आगे हमको कैसे लेके जाना है, और उसको उसमें उसके अंदर इनकम कैसे पाना है। तो आज राहुल, मैं यहाँ यस, कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग स्टेटस के लिए नहीं आते हैं, मतलब कि मेरे को स्टार एजेंट बनना है, मेरे को रूबी बनना है, मेरे को करेक्ट डायमंड बनना करेक्ट है, करेक्ट, राइट। बहुत सारे लोग आते हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। एग्जैक्टली किसी की हेल्थ एग्जैक्टली, की समस्या होती है, और किसी को पैसे की जरूरत होती है, किसी को अपने रोजगार की जरूरत होती है, या जो रोजगार कर रहा है उससे उसको पूरा नहीं हो रहा होता, तो इसीलिए वो सोचता है कि मैं कुछ और पैसा कमा लूं। तो आज हम बात करेंगे जरूरत की, क्योंकि एक मूवी आई थी, उस मूवी के अंदर ये था कि आप काम ऐसा करो कि आपके पीछे सफलता खुद दौड़े, आप सफलता के पीछे मत भागो। तो वो मूवी बहुत हिट हुई थी इंडिया के अंदर, और उसका बहुत सराहना भी मिली थी, क्योंकि प्रैक्टिकल मूवी थी। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल चीजों पे, जो आपकी, हमारी और समाज में जो समस्या है वो है इनकम, आमदनी की। और कोविड-19 के दौरान बहुत सारे ऐसे व्यवसाय ऐसे थे जिनको हम सोचते थे कभी बंद नहीं हो सकते, वो भी बंद हो गए, वो भी यस यस। स्टॉप हो गए, तो ब्रेक लग गया। तो विजय, अगर आप याद करेंगे जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था ना, एन ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल्टरनेटिव इनकम, दिस इज ऑल रिलेटेड विद दैट ओनली। वो जो फर्स्ट सेशन के बाद उनको ये सेशन कनेक्ट करना, लिंक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, हाउ टू स्टार्ट। एग्जैक्टली, एक व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है, उसके बाद में उसे ब्रांड चेंज कर लेता है, लेकिन उसे पता नहीं अब इनकम कैसे आएगी। उसको बताया जाता है आप स्टार एजेंट बन जाओ, रूबी बन जाओ, तब आएगी, वो बन जाता है, फिर भी इनकम नहीं आ रही होती है। तो आज हम उस पहलू को छुएंगे कि बिना पद को प्राप्त किए भी आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में भी बहुत ही बेहतरीन इनकम कमा सकते हैं, और पद तो सिस्टम के माध्यम से ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अनुरोध करूंगा आज के हमारे ट्रेनर श्री वीके गुप्ता जी से कि सर आप आज हमारे दर्शकों को वो की बताएं, वो मंत्रा बताएं कि कैसे स्टार एजेंट बना जा सकता है अच्छी इनकम कमाने के बाद, साथ साथ भी। वीके गुप्ता जी। यस गुप्ता जी, द सेशन इज ऑल योर्स, आपके लिए है, तो प्लीज कैरी फॉरवर्ड द सेशन। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने भी सारे व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं, जो कल हमारा गुजरा है। दोस्तों, आज़ादी तो हमको मिल गई, लेकिन अगर हम बात करते हैं आज़ादी की, तो एक्चुअली में आज भी हमारे इस 135 करोड़ के देश में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्वतंत्रता जो करना चाहिए कि आर्थिक जो आज़ादी है, स्वास्थ्य की आज़ादी और आर्थिक आज़ादी आज भी हम लोग नहीं ले पाए हैं, और अभी भी हम काफ़ी परेशान रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के कि कैसे हम इन चीज़ों को पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा DMI मैनेजमेंट को कि इन्होंने इस अगस्त के अंदर
जिसको हम लोग एक अगस्त क्रांति का नाम देते हैं, क्योंकि हर चीज की शुरुआत अगर हम बात करते हैं तो क्रांति से ही होती है। और अगस्त ही एक ऐसा महीना है जो पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान के अंदर क्रांति मंथ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। फ्लैशबैक मतलब ये कि अगर आपने देखा होगा कि जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर टीवी स्टार्ट हुआ था, तो एट दैट टाइम कुछ सीरियल्स स्टार्ट हुए थे जो दूरदर्शन पे आते थे, राइट ना? तो जिसके अंदर शुरू में जो आपने देखा होगा हम लोग और दुनिया, तो उसके अंदर एक एपिसोड्स बहुत सारे होते थे। तो वन बाय वन जो एपिसोड हुआ करता था, तो एक एपिसोड होने के बाद में उसमें ये आता था कि अभी तक आपने ये देखा और अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, राइट ना? उसकी एक भूमिका बना दी जाती थी और लोग जो है उसका वेट करते थे, इंतजार करते थे एक एक हफ्ते तक। और उसके बाद जब वो एपिसोड आता था तो काफी पूरा परिवार का परिवार उसको देखता था और इसी तरीके से वो सारी चीजें होती चली जाती थी। तो दोस्तों यही एक जो है इसी तरह का एक सीरियल जो है हम बात करना चाहेंगे कि ये मैंने स्टार्ट किया है, तो काफी अच्छी चीज है। और घर बैठ करके इस कहना चाहिए कि कोविड पीरियड के अंदर मैक्सिमम लोग जो है घर के अंदर ही हैं, कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं, तो घर में अपना टाइम निकाल करके सीरियसली थोड़ा सा अगर इन चीज़ों को अगर 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा अगर आप सीरियसली अगर आप इन चीज़ों के ऊपर सुनते हैं और इन चीज़ों को अगर आपने पॉइंट्स बना करके काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो आज का टॉपिक है, हाउ बिकम अ स्टार एजेंट, राइट ना? तो सिर्फ स्टार एजेंट बनना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स हैं। उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि कैसे हम स्टार एजेंट बनने के साथ साथ में एक अच्छी हैंडसम इनकम भी हम कैसे यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में जैसे आपने देखा होगा कि 11/8 से हमारा ये जो है कहना चाहिए कड़ी स्टार्ट हुई है DMI की, जिसके अंदर जो पहला वो जो था अल्टरनेटिव इनकम के ऊपर जो बात की गई, तो जिसके अंदर हमारे यहाँ मिस्टर कबीर ढींगरा और मिस्टर संतोष देवकर ने बात की, तो जिसके अंदर बात ये आई कि कंपनी के थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में और अल्टरनेटिव इनकम के बारे में बात की गई। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज कोई भी व्यक्ति, क्योंकि अभी जो है 21वीं सदी के अंदर लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग का इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है पूरा का पूरा, ये इसका कंसेप्ट चल रहा है। तो इसके अंदर हमको पहली चीज तो ये थी कि जो डिसाइड करना ये है कि पहले हमको देखना क्या चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर, सबसे पहले हमको देखना चाहिए कंपनी का बैकग्राउंड, दूसरा देखना चाहिए हमको प्रोडक्ट, और तीसरा आता है उसका मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान जो है वो थर्ड फेज में आना चाहिए अगर देखा जाए। अगर कंपनी अच्छी नहीं होगी तो मार्केटिंग प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, या प्रोडक्ट अगर दम नहीं है तो मार्केटिंग प्लान कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो लंबे समय तक हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसमें जब बात आती है तो पहली कड़ी के अंदर जो है आपने पहले एपिसोड में देख ही लिया कि किस तरीके से हमारी कंपनी का जो बैकग्राउंड है कैसा है, हमारे कंपनी के जो फाउंडर हैं वो कौन हैं, और कैसे कैसे इन्होंने जो है पिछले करीब 27 साल के अंदर आज इस कंपनी ने अपना 200 से ज्यादा कंट्री के अंदर अपना एम्पायर खड़ा किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक स्टेबल कंपनी के साथ हम जुड़े हैं। दूसरी बात आती है कि वन ड्रैगन कंपनी, जहां पर बातें देखी गई है, जहां पर आपका जो है कल्टीवेशन से लेकर के आपका मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के और मार्केटिंग सारा का सारा काम कंपनी खुद करती है, जो कि आज की डेट में अगर हम हिंदुस्तान के अंदर 18 MLM कंपनीज है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, जो भी आप IDSA के अंदर जो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, हम तो रेगुलरली उन सब चीज़ों को यूज करते ही कर रहे हैं, उसको सुनते ही सुनते हैं, अटेंड करते ही करते हैं, और वहाँ से भी हमको चीज़ें निकल के आती है। तो जहाँ पर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम जो कंपनी है उनका ये कहना है कि हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर है, जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो हमारा जो फोकस है मैक्सिमम कंपनी का, मोर देन 99 कंपनीज का फोकस क्या है, ओनली नेटवर्क, ओनली नेटवर्क, ओनली नेटवर्क। मतलब वो लोग कभी भी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन एक इकलौती ऐसी कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर, मैं कहना चाहूंगा, या विश्व के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम कंट्री के अंदर इनका खुद का अपना फार्म हाउस है, दूसरा अपना खुद का अपना जो है फैक्ट्री है जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, और मार्केटिंग तो कहना ही क्या है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ये होता है, इसलिए इसको वन वर्ल्ड वन मार्केट कहा जा रहा है। तो ऐसा एक यूनिक चीज जो है हमारी कंपनी के साथ में है, जो कि आपको किसी और कंपनी के अंदर नहीं मिलेगा। अब सेकेंड पार्ट के अंदर जब बात आती है तो जहां पर स्किल के ऊपर बात की गई थी, तो जहां पर आप जो है ना आपने देखा होगा कि हाउ बिकेम अ DXN प्रोफेशनल, हमको बनना वाली बात आती है, तो जिसके अंदर मिस्टर भरत ने काफी सारी चीजों को कवर किया, जिसमें आपने देखा होगा कि लिस्टिंग के ऊपर बात की उन्होंने, राइट, लिस्ट कैसा होना चाहिए,
उसके ऊपर कॉलिंग कैसी होनी चाहिए, कॉलिंग के साथ साथ में किस तरीके से हमको कॉल करना चाहिए, फिर इसके बाद में होम मीटिंग कैसे करना चाहिए, होम मीटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें की सावधानी रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को अगर आपने अटेंड किया होगा। मैंने क्या कहा था, देखिए कि जो ये सीरियल्स हैं, एक तरह से अगर आपने एक सीरियल छोड़ दिया तो अगले सीरियल में क्या होने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें आप मिस कर जाओगे, आप उसके साथ में उसको कोरिलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आप सारे के सारे जो है डीएक्सन के जो है वॉरियर्स हैं, सारे के सारे आप सोल्जर्स हैं, तो उसमें आपको कंटिन्यूटी रखनी जरूरी है ताकि एक से दूसरी चीजें लिंक है, तो इसलिए एक दूसरे को कोरिलेट करते आप आसानी से अपने गोल को यहाँ पर हिट कर सकते हैं। तो जिसमें बहुत अच्छी चीजें वहां पर मिस्टर भट्ट ने क्लियर की, और साथ ही साथ फिर आपने देखा होगा कि 13 तारीख को मिस्टर प्रवीण सालुंके ने जो है उसके अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर और क्लोजिंग के ऊपर बात की, राइट। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एक सिस्टम का पार्ट है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक सिस्टम काम करता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमारा अपना खुद का सिस्टम काम नहीं करता, ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम है जो पिछले 100 साल से दुनिया में काम कर रही है। अगर हम उस सिस्टम से हट करके अगर कुछ काम करने की कोशिश करेंगे तो मेरा ये मानना है कि आप हो सकता है शॉर्टकट तरीके से आप एक कम टाइम के अंदर एक अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं, एक बार इनकम अच्छी कर सकते हैं, लेकिन एक उसकी कंटिन्यूटी जो होनी चाहिए, एक रेगुलरिटी जो होनी चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी। और दोस्तों इस इंडस्ट्री में मैं जो कहना चाहूंगा, हम लोग आए हैं एक रेगुलर एक अच्छी इनकम करने के लिए, साथ ही साथ जो एक आदमी चाहता है इस इंडस्ट्री के अंदर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, बॉस से फ्रीडम, बहुत सारे चीज़ों से फ्रीडम चाहता है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि होता यह है कि हम सिस्टम को ना फॉलो करते हुए जब चलते हैं तो वो चीज़ हम यहाँ पर लंबे समय तक उसको मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं। और जिस वजह से होता यह है कि एक आदमी जो है कुछ 1 साल 2 साल एक कंपनी में काम करता है, फिर उसको नहीं समझ में आता है, फिर दूसरी कंपनी में चला जाता है, वहाँ 2-3 साल काम करता है, फिर उसके बाद में इस तरीके से करते 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 पूरी लाइफ को जो है वो पूरी तरीके से स्पॉइल कर देता है। और साथ ही साथ इस इंडस्ट्री को भी वो क्या करता है, बदनाम करता है। क्यों? कि भाई उसने वहाँ सफलता पाई नहीं, सिस्टम को अडॉप्ट किया नहीं, और उस हिसाब से कैसे हो सकता है। एक एग्जांपल की बात मैं करना चाहूंगा कि अगर एक आदमी को इंजीनियर बनना है तो एटलीस्ट उसको 4 से 5 साल बीटेक तो करना पड़ेगा। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको कम से कम 5 साल तो एमबीबीएस करने के लिए उसको डिग्री करना पड़ेगी और अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। इसी तरीके से एक लॉयर बनना है तो उसको एलएलबी के साथ साथ में एलएलएम करना पड़ेगा, तब जा करके वो कहीं जो है कुछ अपना स्टार्ट कर सकता है। अदरवाइज अगर उसने 5 से 6 साल अगर नहीं दिया सीरियसली तो वो किसी भी फील्ड में हो, मेरा कहना ये है, राइट ना। तो जब किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहा है उसको अच्छा एक को करने के लिए, अपने आप को इनकम करने के लिए, अपने एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उसको 5 से 6 साल का टाइम वहाँ देना पड़ता है स्टडी करने के लिए, राइट। तो इस इंडस्ट्री में हमारे यहाँ पर लोग आते ही सोचते हैं कि हमको एकदम से रातों रात जो हमको हमारे पास में एक अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, इस डीएक्सन के अंदर जो मैक्सिमम लोगों के साथ ये हुआ है, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो विलिंगली मैं कहना चाहूंगा कि एज ए कैरियर के हिसाब से उन्होंने इस डीएक्सन को ऑप्ट किया कि भाई मुझे इस डीएक्सन के अंदर एक बहुत बेहतरीन कैरियर बनाना है, एक बहुत अच्छी इनकम करना है। जो एक लाइफ के अंदर एक इंसान चाहता है कि मुझे जो है एक अच्छी इनकम का मतलब ये है कि एक गुड 5 फिगर इनकम, सीधी बात आती है। देन इसके साथ साथ में लाइफ के अंदर जो इंसान चाहता है कि मुझे देश विदेश की यात्रा मिलनी चाहिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, और जिंदगी में जो चाहते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पर हासिल कर सकें, राइट ना। तो इस तरीके से बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री में आते हैं। स्पेशली डीएक्सन की बात करूं तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम लोगों के साथ में देखा, क्योंकि मुझे लगभग 19 साल का मेरा सफर हो चुका है इस डीएक्सन के साथ में। इस 19 साल के अंदर मैंने काफी सारे लोगों से, मैं कई लाखों लोगों से मिला हूँ, लगभग नहीं भी तो कम से कम 27 से 28 कंट्री मैंने विजिट की है। और ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया का तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा पार्ट नहीं बचा होगा जहां पर मैं नहीं गया हूँ, ना लोगों से मिला हूँ। तो लाखों लोगों से मैं मिला हूँ। तो वहां पर जब बात आती है, उनसे जब बातचीत होती है, तो उनका सबका यही कहना होता है कि मेरी डीएक्सन की जो शुरुआत हुई है, जस्ट मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं डीएक्सन में कैसे आ सकता हूँ। तो उनका यही कहना होता था कि मेरे घर में मेरे फादर को ये प्रॉब्लम थी, मेरे मदर को ये प्रॉब्लम थी, मेरे वाइफ को ये प्रॉब्लम थी, मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम थी, या मेरे को खुद को ये प्रॉब्लम थी, और उसके लिए मेरे पास में कोई ऑप्शन था नहीं। और जिस वजह से जब मुझे इसके बारे में जानकारी मिली तो चलो मैं भी एक बार इसको ट्राई करके देखता हूँ। इवन डॉक्टर परवाना ने भी एक बार अपने टेस्टिमोनियल के अंदर कहा था कि मैं डीएक्सन के अंदर कैसे आया। मैं एमबीबीएस वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होने के बाद, इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद भी,
राइट ना। तो मैं भी अपने कुछ प्रॉब्लम के कारण ही इस डीएक्शन के साथ जुड़ा, और जब वहां पर मुझे रिजल्ट आया तब इसके बाद में मैंने सोचना शुरू किया कि क्या चीज है, और देन इसके बाद फर्दर आफ्टर दैट इसके बाद में उन्होंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और करते करते आज वेल नोन पूरे वर्ल्ड के अंदर आज डॉक्टर परवाना को जानते हैं लोग, राइट ना। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी XYZ पर्सन 99% तो जो है इस तरीके से इस डीएक्शन के अंदर उनकी एंट्री होती है, जो मैं आपसे अपने दिल से बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर जो बात करूंगा दोस्तों, मैं कोई बनावटी बात नहीं करने वाला हूँ, ना मैं आज कोई स्लाइड आपको दिखाने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं जो भी कहूंगा दिल से कहूंगा, क्योंकि मैंने रियली मैं कहना चाहूंगा कि मैंने डीएक्शन को वाकई में दिल से किया है, और ऐसे पार्ट टाइम काम करते हुए आज करीब करीब 19 साल हो चुके हैं मुझे, राइट। अब धीरे धीरे जो है मैं अपने आपको जो है इसके साथ में इन्वॉल्व कर रहा हूँ पूरी तरीके से। तो जब पार्ट टाइम काम करके जो है आज अपनी एक अच्छी पोजीशन इस डीएक्शन के अंदर बनाई है, सभी आप सभी के सहयोग से हुआ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप अकेला कुछ नहीं कर सकते। एक कहावत है कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता है, उसके लिए काफी सारे हजारों लाखों चने चाहिए। तो आज काफी बड़ा ग्रुप है, सभी का पूरा हिंदुस्तान की बात करना चाहूंगा, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों। तो अब बात आती है कि मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब कम टू द पॉइंट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। तो हाउ बिकम अ स्टार एजेंट। तो दोस्तों भूमिका तो ऑलरेडी बन चुकी है सारी चीजों के ऊपर, क्योंकि तीनों एपिसोड के अंदर अगर आपने देखा होगा तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको क्लियर कर दी गई हैं। लेकिन अब बात आती है कि आपने एंट्री तो कर ली, आपकी क्लोजिंग हो गई, आपने किसी को नए व्यक्ति को आपने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन अब उसको कैसे हमको काम को कराना है, किस तरीके से वो व्यक्ति अच्छा एक आपका वॉल्यूम जनरेट करे, और कैसे एक अच्छा कहना चाहिए वॉल्यूम को जनरेट करते हुए एक अपने स्टार एजेंट के स्टेटस को पूरा कर सके। तो उसके लिए बात आती है कि किसी भी चीज की अगर हमको तैयारी करनी होती, कोई भी चीज हम जब हमारे दिमाग में आती है कि मुझे ये करना है, राइट ना, तो सबसे पहले कहाँ आती है चीज, वो हमारे दिमाग में आती है ना। एक सोच आती है, सोच हमारे दिमाग में आती है, और उसके हिसाब से हमारे दिमाग के अंदर वो सारी प्लानिंग्स चलती हैं। और उस प्लानिंग के साथ साथ में ये होता है कि अगर हमारे पास में कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, राइट ना, कुछ बड़ा हमको कुछ करना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ बड़ा करना है, ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी चीजों की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बड़ा करना है, राइट ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पेपर पेन लेकर के बैठना पड़ता है, सीधी बात आती है। पेपर और पेन लेकर के उसके ऊपर सारी चीजों को हमको क्या करना पड़ता है, स्केच करना पड़ता है, राइट। आज एक एग्जांपल, अगर हमको एक मल्टी स्टोरी बनानी है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपका एक विजन है कि मुझे यार एक अच्छा खासा कम से कम 5 करोड़ का मुझे मकान बनाना है, क्योंकि मेरा ये खुद का अपना एक विजन है, मेरा सपना है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे, राइट। अगर 5 करोड़ का मुझे मकान बनाना है तो सीधी बात आती है कि मुझे उसके लिए कितना बड़ा प्लॉट चाहिए, उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी, राइट ना, उसके अंदर किस तरीके से मुझे कितने रूम चाहिए, मेरा ड्राइंग रूम कहाँ होगा, मेरा डाइनिंग रूम कहाँ होगा, मेरा क्या नाम है सिटिंग रूम कहाँ होगा, मेरा बेडरूम कहाँ होगा, मेरा किचन कैसा होगा, मेरा वॉशरूम कैसा होगा, राइट, मेरा टेरेस कैसा होगा, मेरा बाहर का लुक कैसा होगा, लाइक दैट। इस तरीके से सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। तो उसके लिए क्या होता है, सीधी बात आती है कि उसका जो फाउंडेशन है, बेस है, उसके ऊपर हमको पहले वहां से वर्क स्टार्ट करना पड़ता है। और वो सारी चीजें हम जो है स्टार्टिंग से किसी अच्छे आर्किटेक्ट से, क्योंकि उस फील्ड में हम एक्सपर्ट तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक अच्छे आर्किटेक्ट से जो पूरा का पूरा मैप तैयार करवाते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट उसके हिसाब से, क्योंकि उसका उस फील्ड का एक्सपीरियंस है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस काम नहीं करेगा, तो जहाँ पर उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस काम करेगा, वो आपको अच्छे तरीके से, आपकी इसके साथ में एक मीटिंग होगी, बैठ करके आप डिसाइड करोगे, उसको अपना सारा का सारा कंसेप्ट बताओगे कि मुझे इस तरीके से चाहिए, उस हिसाब से आपके ऊपर 2-3 तरह के वो प्रोजेक्ट बना के देगा आपको, और उसमें जो बेस्ट से बेस्ट होगा आपके हिसाब से आप उसको फाइनल करते हो, और अकॉर्डिंग टू दैट उसके हिसाब से सारा का सारा काम स्टार्ट होता है। और जहां पर सबसे ज्यादा जो है कहना चाहिए न्यू के ऊपर वर्क किया जाता है, बेस के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर वर्क किया जाता है। अगर हमारा फाउंडेशन मजबूत नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, राइट ना, तो आपकी प्लानिंग तो बहुत कुछ है, करना आप बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन अगर आपका बेस सॉलिड नहीं है, अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से नहीं है, मैच नहीं खा रहा है, तो क्या होगा कि आपका वो जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर सपने को अगर आपको सच करना है तो उसके लिए आपका बेस का होना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर एज ए प्रोफेशनल के हिसाब से बात करता हूँ दोस्तों। अगर डीएसएल के अंदर वाकई में एज ए प्रोफेशनल थोड़ा सा स्टार्ट करें, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए इसमें, तो फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्टिंग से, जैसे हम बच्चे को क्या करते हैं, जैसे हम उसको कहना चाहिए कि नर्सरी के अंदर, नर्सरी से पहले हम क्या करते हैं उसको, और जो छोटे क्लासेस होते हैं, है ना, प्री नर्सरी के अंदर जब हम डालते हैं, तो वहां से उसके दिमाग के अंदर वो सारी चीजें फिटिंग की जाती है,
राइट ना। तो वहां से वो बच्चा जो है दिमाग के अंदर उसकी आकार लेता जाता है, उसके हिसाब से फिर वो लिखता जाता है और धीरे 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 क्या होता है, ABCD से लेकर के XYZ या AAEE से लेकर के कहना चाहिए कि जो है लास्ट तक जो है लास्ट तक जो है वो पूरा का पूरा वो कर पाता है और उसी के हिसाब से क्या है वो शब्दों को बनाना सीखता है और उसी के हिसाब से वो सेंटेंस को बनाना सीखता है। तो दोस्तों इसी तरीके से DXN के अंदर हमारा जो न्यू है, जो शुरुआत है, वो है इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो मार्केटिंग प्लान का जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट होता है हमारा 6% से, 6 के बाद 9 लाइक दैट, इस तरीके से करते करते 9 है, 9 के बाद 12 है, 12 के बाद फिर आपका 15 है, 15 के बाद 18 है, 18 के बाद फिर 21 है, फिर स्टार एजेंट आते हैं, राइट ना। तो इनिशियली जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है हमारा 6% से। तो उसके लिए हमको जो बेस बनाना है, क्योंकि हमने देखिए सपना हमारा बहुत बड़ा है, हमको क्या है कि कई मंजिला अपना मकान को बनाना है, या हमारा 5 करोड़ का टारगेट है कि 5 करोड़ का हमारा मकान होना चाहिए, लाइक दैट, इस तरीके से बेस हमको उस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस इसमें अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, राइट। तो रॉ मटेरियल अगर हमारे पास में ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो उसके आधार पे हम पूरा का पूरा वर्क कर सकते हैं। उस रॉ मटेरियल के अंदर से हम हमारे काम के जो मटेरियल होंगे उसको सेलेक्ट करके और हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट ना। तो स्क्रैप मटेरियल हम देखिए, इस जगह पर हम क्या करते हैं कि पहले से हमने काफी सारे आपने एपिसोड में सुन लिया होगा कि पहले से हम प्री जज कर लेते हैं, उसके आधार पे हम काम करते हैं। तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि कई बार ये होता है कि किसी के माथे पे ये नहीं लिखा हुआ है ये व्यक्ति जो है ये काम करेगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा। आपने देखा होगा एक मूवी आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, राइट ना। उसके अंदर एक ज्योतिष होता है, तो उसमें वो बार बार प्रिडिक्ट करता रहता है, ठीक है। तो उसके अंदर वो लास्ट में एक आता है, एक डायलॉग होता है जिसमें वो बोलता है अरशद वारसी कि भैया अगर इंडियन टीम के अंदर जो आदमी सेंचुरी बनाएंगे, जो विकेट लेने वाले होंगे, उनके कुंडली को देख करके ऐसे ऐसे प्लेयर्स को सेलेक्ट कर लिया जाए, तो जरूरत ही क्या है कि इतने सारे पैसा हमको खर्च करना है ऐसे लोगों को हमको लाने के लिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, तो कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये पहले से हम प्रीजज भी कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बात आती है कि कोई भी इंसान इस संसार के अंदर है, एक सामाजिक दायरे में रहता है। कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के अंदर रहकर ही उसका सारा विकास हो सकता है। तो विकास तभी हो सकता है जब वो समाज के अंदर एक अच्छा दायरा बना सकता है, क्योंकि उसके रिश्तेदार, दुनिया भर के दोस्त, कहना चाहिए सारी चीजें, जहां पर वो रहता है, जिस कॉलोनी के अंदर रहता है, जिस शहर के अंदर रहता है, राइट ना। तो इस तरीके से उसका एक अच्छा खासा दायरा होता है। और कभी भी सीरियसली आप किसी के साथ बैठ करके देखेंगे तो उनसे चर्चा करेंगे तो भाई आप यहाँ पर कितने लोगों को जानते हैं, तो वहां पर ये बात आएगी साहब मैं फलाना फलाना इतने लोगों को जानता हूँ। उनके साथ में थोड़ा सा और बैठ के बात करिए कि घर में अगर आपके यहाँ कोई शादी है, अपनी बच्ची की शादी करनी है, बच्चे की शादी करनी है, तो वहां पर आप कितने लोगों को आप इन्वाइट करेंगे। तो कई लोग जो है बगैर सोचे समझे कहते हैं सर मैं तो करीब करीब मेरे इसमें जो है लगभग 500 लोग आएंगे। तो हम ये पूछते हैं कि यार 500 लोग, हाउ इज पॉसिबल। आप तो कह रहे थे यार कि ऐसा इतना इतना, लेकिन आप बोल रहे 500। बोले नहीं नहीं मेरा बहुत बड़ा दायरा है। तो मैं जब उनसे बोलता हूँ कि भैया चलिए ठीक है, उस 500 में से मुझे सिर्फ 10 लोगों के नाम बताइए लिख करके। तो जब 10 लोगों के नाम लिखना शुरू करते हैं तो 10 लोगों के नाम लिखने में कम से कम नहीं भी तो 10 मिनट लगा देते हैं। इट मीन्स मतलब ये है कि सर्कल तो हमारे पास में है, लेकिन होता क्या है जब प्रैक्टिकल रूप में जब हम उनको करने आते हैं तो वहां पर जब हम देखते हैं तो वहां पर हमारी जो याददाश्त है उतनी शार्प नहीं होती है कि हम फटाफट उन सारे लोगों के नाम लिख सकें। दूसरी बात आती है कि अगर नाम लिख भी दिया आपने तो हम कहते हैं कि भाई इनका मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर आप डालिए। अब उसमें सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि आदमी कहता है कि यार मैं अभी मोबाइल में चेक करके लिखता हूँ मैच को। इट मीन्स मतलब ये है कि उनका नंबर भी आपके दिमाग में फिट नहीं है, आपके मोबाइल में है। और गलती से अगर वो मोबाइल आपका जो है पूरी तरीके से खराब हो गया या कुछ हो गया, किसी कारण से कहीं लॉस हो गया, तो सारे के सारे जितने सारे कॉन्टेक्ट थे आपके सारे के सारे खत्म हो गए। मतलब आप हैंग टू मतलब हो जाएंगे, पूरी तरीके हैंग हो जाएंगे। तो वहां पर फिर से आपको नए सिरे से करना पड़ेगा। तो बेस्ट ये होता है कि आज भी अगर मैं कहना चाहूंगा आपसे दोस्तों कि इस DSN के सिस्टम की जो पहली कड़ी है वो है लिस्ट बनाने वाली बात आती है, जिसपे हर लीडर ने फोकस किया है। ये मैं कहना चाहूंगा बेस वो है हमारा। लिस्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि कभी खत्म ना हो। और आज की डेट में मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों लोगों का सर्कल जितना है, लेकिन साथ ही साथ आज स्ट्रेंजर्स इतने ज्यादा मिलते हैं लोगों को, उससे लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती है। तो कम से कम जब भी जो भी अपलाइन है उनकी सबसे पहली ड्यूटी ये है कि जिस व्यक्ति को भी आप लाए हैं इस बिजनेस के अंदर, DXN के अंदर लाए हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल
क्या करना है उसका जैसे आपने क्लोज कर दिया, क्लोजिंग करने के पीछे कारण क्या है, किसी न किसी कारण से उस व्यक्ति ने इस चीज के लिए एक्सेप्ट किया है, कंसेंट दी है कि मुझे डीएक्सन के साथ जुड़ना है। तो उसके पीछे दो ही लॉजिक हो सकते हैं। पहला लॉजिक ये हो सकता है कि उसका हेल्थ का कोई इश्यू हो, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है इसलिए वो आपके साथ में जुड़ा है, या दूसरा यह है कि इसके साथ में कुछ अच्छा करना है, मुझे एक अपना कैरियर बनाना है। दो ही हो सकते हैं ऑप्शन, इसके अलावा तीसरा और कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि मेन दो ऑब्जेक्ट होते हैं लोगों के साथ में, राइट ना। तो बात आती है कि जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है वहां पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना यह है कि उसको प्रोडक्ट के साथ में उसकी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्योंकि आज हम देखते क्या है कि मैक्सिमम लोगों को जो बड़े बड़े लीडर्स हैं आज नाम के लिए सिर्फ ज्वाइनिंग करा देते हैं, एक सिंगल पीवी नहीं होता है, सिर्फ ब्लॉक कर देते हैं आदमी को, मैं बताना चाहूंगा। और उस जगह पर उसको प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए, एटमॉस्फेयर देना चाहिए, वातावरण देना चाहिए, वो वहां पर उसको नहीं मिल पाता है। और धीरे धीरे जब वातावरण किसी को नहीं मिलता, अच्छे बीज को भी अगर वातावरण नहीं मिलता है तो उसके अंदर से अंकुर नहीं फूट सकता, ध्यान रखिएगा दोस्तों, राइट ना। तो अगर आप किसी को भी ज्वाइन कराते हैं, मेरा कहना ये है कि आप एक या दो प्रोडक्ट कोई भी हो उससे आप उसकी ज्वाइनिंग कराइए, तो कम से कम एटलीस्ट कुछ प्रोडक्ट से तो स्टार्ट करेगा घर में वो। और जो प्रोडक्ट है उसका परिवार में इस्तेमाल करेगा व्यक्ति, चाहे कुछ भी हो, चाहे टूथपेस्ट हो, ब्रश हो, XYZ। अब तो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं लगना है, राइट ना। तो जो मैं फैक्ट है, प्रैक्टिकल है, उस पर बात कर रहा हूँ। तो अगर छोटे छोटे प्रोडक्ट से भी अगर आप ज्वाइन करा के उसको इस्तेमाल कराते हैं और उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, तो एक विश्वास होता है। तो कहता ना कि भाई अगर हम पतीले के अंदर हमने अगर चावल रखे हैं तो हम पूरा का पूरा पतीले का चावल टच नहीं करके देखते हैं कि ये पका कि नहीं पका। हम क्या करते हैं, पूरे पतीले में से सिर्फ एक चावल टेस्ट करके देखते हैं कि हाँ भाई ये पक गया, वो उसको मान करके हम ये मान लेते हैं कि हाँ पूरा पूरा चावल ये पक गया है, और फिर उसको हम गैस से उसको उतार के नीचे रख लेते हैं। लाइक दैट, इसी तरीके से अगर हमारी कंपनी का एक छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी किसी व्यक्ति ने अगर उसको इस्तेमाल किया और उसको अगर वो चीज अच्छी लगी, उससे वो सेटिस्फाई हुआ, तो बाकी और प्रोडक्ट्स हैं वो भी आसानी से उसको आदमी परचेस करेगा और इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। मेरे लाइफ के अंदर भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था। मार्च 2002 की बात करना चाहूंगा कि मेरे एक फैमिली फ्रेंड ने मुझे जो है कॉफी के लिए एडवाइस किया था, है ना। उस समय मैं जानता भी नहीं था और मैंने सिर्फ कॉफी को इस्तेमाल करना शुरू किया, और एक छोटी सी कॉफी को इस्तेमाल करते मुझे 15 दिन के अंदर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। देन इसके बाद में जब उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ 4% इस्तेमाल करने से आपको इतना अच्छा फायदा है, 100% आप इस्तेमाल करोगे तो आपको और अच्छा फायदा मिलेगा। तो मैंने कहा भाई वो क्या चीज है, तो उन्होंने बताया RGGL, ये 2 तरह के कैप्सूल्स आते हैं, इसके साथ में और कुछ प्रोडक्ट आते हैं। एट दैट टाइम सिर्फ ओनली 6 प्रोडक्ट, मतलब सिर्फ 6 प्रोडक्ट थे। जब हमने स्टार्ट किया था डीएक्सन तब 6 इंडिया में सिर्फ 6 प्रोडक्ट थे। आप सोचिए अब आप, राइट। और उस समय टोटली जो है बात की जाती थी, लोगों ने जो स्टार्टिंग से जो बात की, थेरेपी की बात करते थे, या कहना चाहिए सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर, बीमारियों के ऊपर बात की जाती थी। क्योंकि मैंने कभी कभी नियर अबाउट कम से कम नहीं भी तो 500 से भी ज्यादा फिजिकल मीटिंग की हुई है इस ईस्टर्न यूपी के अंदर, बिहार में, MP में, कहना चाहिए जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पर। तो जहां जहां भी मैं गया हूँ स्टार्टिंग से बात करने के लिए, जब भी मीटिंग में गया हूँ तो वहां पर वहां के लोकल जो भी थे सारे सारे उनका एक कहना था, सर जी, गुप्ता जी, सर आपसे एक निवेदन है कि आप जो है सिर्फ आप प्रोडक्ट के ऊपर बात कीजिएगा, थेरेपी के ऊपर बात कीजिएगा, मार्केटिंग के ऊपर बात मत कीजिएगा। कारण क्या था कि उस टाइम पे मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे रूमर्स थे, बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदनाम कर दिया था। तो वहां पर ये बात आती थी कि अगर आपने मार्केटिंग की बात की तो जो पब्लिक आई हुई है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हुआ क्या है कि हमारे इंडिया में, मतलब डोंट टेक अदरवाइज, मैं नहीं चाहूंगा, मैं किसी के भी सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फ्रॉम बिगिनिंग से लेकर के और अभी तक भी देखा जाता है तो हमारी जो शुरुआत कहाँ से होती है, वो होती है बीमारी से ही होती है, और थेरेपी से होती है, और प्रोडक्ट से होती है। नो डाउट इस पीरियड के अंदर क्या हुआ है कि बीएसएन ने अपना एक अच्छा इमेज मार्केट के अंदर बनाया, मैं कहना चाहूंगा ये बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है। आज भी कोविड पीरियड के अंदर भी हमने भी देखा कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों के साथ में, हम लोगों को, और काफी सारे ऐसे लोग थे जो नेट से जाकर के सर्च करने के बाद में विलिंगली, जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने काफी सारा सर्च करने के बाद में डायरेक्ट आकर के उन्होंने जो है प्रोडक्ट परचेज किया, और ये बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों समय के हिसाब से, कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, समय के हिसाब से हमको बदलना बहुत जरूरी है। अगर हम समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलेंगे तो इस भीड़ में हम बहुत पीछे रह जाने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। कारण यही है कि जिस तरीके से, जिस रफ्तार से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उस हिसाब से भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ में कदम से कदम
अगर उसकी स्पीड 60 है, हमको भी अपनी स्पीड 60 करनी पड़ेगी। अगर उसकी स्पीड 70 है तो हमको 70 करनी पड़ेगी। अगर 80 है तो हमको भी 80 करना पड़ेगी। अगर मान लीजिए हमारी स्पीड को अगर हम 20 या 25 करके चलेंगे, तो आप समझ लीजिए कि ये मैराथन दौड़ है दोस्तों। हो सकता है शायद आप उस जगह पर पहुंच जाए, लेकिन आपको उस जगह पर पहुंचने में काफी टाइम लग सकता है, राइट ना। तो इसलिए अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। तो अब बेस जो शुरुआत है जहां से हम बात करते हैं, तो वहां से न्यू अगर हमारी सही होगी तो ऑटोमेटिकली, मिस्टर रफीक जी ने भी एक बार कहा था कि अगर ऊपर का बटन, अगर आपका पहला बटन अगर सही है, राइट ना, तो सारे बटन आपके सही होंगे। अगर ऊपर का बटन गलत है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, नीचे के बटन को कभी आप सही नहीं कर सकते। तो मेरा यही कहना है, शुरुआत में न्यू सही होना चाहिए आपका। तो जो पहला बटन है हमारा वो है स्टार एजेंट का, वो उसका बेस अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए रॉ मटेरियल हमको चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को, राइट ना। हमारे पास में नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, वो भी लिस्ट के माध्यम से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होते हैं, नाम हो गया, एड्रेस हो गया, आपको भरत जी ने बता ही दिया सारी चीजों, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहूंगा, राइट। अब बात आती है उनके साथ में आपको कॉलिंग करके कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें हैं। तो एवरेज ऑफ लॉ जो काम करता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने सारे नेटवर्कर्स हैं आज इस वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करेंगे, राइट ना, अच्छे अच्छे जो आर महीने में एक एक दो 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 तीन 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 चार चार करोड़ रुपए कमाते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा उनका भी सबका ये कहना है कि मैंने पूरे अपनी लाइफ के अंदर 1200 लोगों को अपना ये प्लान दिखाया, 1200 लोगों को प्लान दिखाया, राइट ना। लेकिन उसमें से सिर्फ 300 या लगभग 250 लोग मेरे साथ जुड़े। 250 में भी कुछ लोगों ने काम किया और अल्टीमेटली जा करके मुझे सिर्फ 9 से 10 लोगों ने क्या किया, करोड़पति बना दिया। इट मीन्स मतलब ये है कि एवरेज ऑफ लॉ की बात करिए तो कहाँ 1200, और करते 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 लगभग 9 से 10 ऐसे लोग थे जो विलिंगली उनके साथ काम करके उन्होंने अपना अच्छा करियर तो बनाया। लेकिन साथ ही साथ वो जो लीडर है जिसने ये बोला कि मुझे इन लोगों ने करोड़पति बना दिया, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो यही था, मुझे बनना है, तो मैं जब तक लोगों को नहीं बनाऊंगा करोड़पति, तब तक मैं खुद भी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर इसका बेस का होना बहुत जरूरी है। अब बात हम करते हैं कि दोस्तों एवरेज और लॉस की बात की जाए तो अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे, सीधी बात आती है, तो उसमें से मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हूँ, मैं चल रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। 10 में से अगर लोगों से आपने बात की है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लोग आपके साथ आ सकते हैं, अगर वो भी सही तरीके से। ध्यान रखिएगा आपकी तैयारी पूरी सही है, तो जिसमें तैयारी यानी कहने का मतलब यह है कि आप पूरी तरीके से खुद परफेक्ट हों, राइट ना। अगर आपको अच्छा एक अर्निंग चाहिए, एक अच्छा कैरियर चाहिए डीएक्शन के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी खुद की पहले तैयारी करनी पड़ेगी। अगर एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो 5 साल उसको एमबीबीएस करना पड़ता है, तो वो अच्छी तैयारी करता है, अच्छी पढ़ाई करता है और अच्छे तरीके से हर चीज को, प्रैक्टिकल बोलो, थ्योरी बोलो, हर चीज को परफेक्ट करता है ना। उसके अंदर परफेक्टनेस होती है और साथ ही साथ कहना चाहिए कि और भी सारे एक्टिविटीज के अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसी तरीके से अगर डीएक्शन के अंदर एक अच्छा स्टार बनना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो आपको स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए। स्टार्टिंग अगर अच्छी होगी तो फिनिशिंग भी आपका अच्छा होगा, राइट। तो उस जगह पर अगर आप 10 में से बात करते हैं, प्रॉपर तरीके से बात करते हैं, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में अगर आपको जानकारी है, तो सही तरीके से अगर बात रखते हैं, अपने अपलाइन के साथ में ध्यान रखिएगा, हमेशा यही कहा जाता है अपलाइन को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपलाइन आपसे पहले काम करना शुरू किया उसने, राइट। उसको मालूम है कहाँ क्या दिक्कतें होती है, आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगा, वो सब चीजें करता चला जाएगा। जैसा आंख मीच के उसके ऊपर ब्लाइंड क्लोज करके आपको काम करते जाना है और देखेंगे कि एक टाइम आने के बाद में धीरे धीरे आप उनके साथ में आप प्रोग्राम करना शुरू करते हैं, तो आप धीरे धीरे भी एक्सपर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो 2 में से एक आदमी हो सकता है आपका यूजर हो और एक आदमी का प्रमोटर हो सकता है, राइट। 10 में से 2। तो इसी तरीके से करते करते अगर हमको मालूम है कि हमारे को 6 का स्ट्रक्चर तैयार करना है या 10 का स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम 6 का स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं, तो हमको 6 लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। तो इट मीन्स मतलब 10 में से 2 लोग, तो अगर हमको 6 लोगों को लाना है तो कितने लोगों को हमको बात करनी पड़ेगी। तो उस जगह पर हम जब बात करते हैं तो लगभग 30 लोगों से हम बात करेंगे, तब जाकर के उसमें से हमारे 6 लोग निकल के आ पाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेकिन इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप सोचते हैं कि मैं कर लूंगा, जब मर्जी आए तब कर लूंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई भी आप काम करते हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी वर्क करते हो, उसमें आप 6 से 8 घंटे 10 घंटे देते हो या नहीं देते हो, ये बताओ। आप देते हो ना, तभी जाकर के वहां से आप एक इनकम जनरेट करते हो जिससे आपका पूरे परिवार चलता है, आपकी जरूरतें पूरी होती हैं। जब वहां पर जरूरतें पूरी करने के लिए आप इतने घंटे देते हो, तो डीएक्शन के अंदर एक अच्छा करियर बनाना है, एक अच्छी इनकम आपको लेनी है, 50,000 लाख रुपए की अगर इनकम लेनी है, तो उसके लिए आपको टाइम की बात जब आती है, तो टाइम के ऊपर बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं दाएं बाएं करना शुरू कर देते हैं।
तो स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों डिएक्शन के अंदर थोड़ा सा टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना बेस आपको बनाना है इसलिए। तो अब हम बात करते हैं, तो 30 लोगों से अगर बात करनी है, तो अगर हम स्टार्टिंग से टारगेट बना के चलते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट डे एक लिस्टिंग अगर आपके पास में होगी प्रॉपर तरीके से, लोगों से अपॉइंटमेंट फिक्स करके जब बात करना शुरू करेंगे, तो आपका एक टाइम मैनेजमेंट होगा। उसके हिसाब से जब आप बात करना शुरू करेंगे उनसे टाई अप करके उस टाइम पे आप उनसे बात कीजिए। तो दिन भर में आप कोशिश कीजिए कि 4 से 5 एवरेज लोगों से आप कोशिश करिए कि 4 से 5 का एवरेज होना चाहिए। उनसे बातचीत करिए, चर्चा कीजिए, और ज़्यादा लंबा चौड़ा बात मत कीजिए, फ़ोन पे बात मत कीजिए, फेस टू फेस जाके 1 टू 1 बात कीजिए, या होम मीटिंग बात कीजिए, या कुछ भी इस तरीके से 1 टू 1 कोशिश कीजिए। ये स्टार्टिंग के अंदर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, हम क्या करते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे जूम मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे मीटिंग्स हो रही हैं ऑनलाइन, और उसमें हम क्या करते हैं, इकट्ठा लोगों को कर देते हैं, और उसमें क्या होता है कि हर आदमी अपने अपने तरीके से सारी चीज़ों को रखता है, और वहाँ पर एक आदमी ने अगर 5 लोगों की मीटिंग सुनी है, तो पाँचों में कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसकी बात को सही मानूं, किसकी बात को नहीं मानूं। ये बात आती है। तो इसलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अब धीरे-धीरे पैंडेमिक पीरियड जो है धीरे-धीरे थोड़ा-सा ठीक होना शुरू हो गया है। कोशिश ये कीजिए कि लोगों का आना-जाना शुरू हो गया है, इधर-उधर आना-जाना शुरू कर दिए, तो आप प्लानिंग करके 1 टू 1 मीटिंग सेट कीजिए, और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो ही जाता है। टेबल के इस तरफ आप बैठे, टेबल के उस तरफ वो बैठे, उसमें लगभग 3 से 4 फीट का डिस्टेंस मेंटेन हो ही जाता है। ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, तो एवरेज अगर आपने 5 लोगों से 4 से 5 लोगों से बात करना शुरू किया, तो दिन में 1 आदमी आपका मैच्योर होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राइट? इसी तरीके से 2 दिन में आपके 10 हुए, तो 2 दिन में 2 आदमी हुए। लाइक इस तरह की कंटिन्यूटी अगर आप रखेंगे, ध्यान रखना दोस्तों, राइट? तो इस तरीके से आप जो है महीने में 6 से 10 लोगों का जो टारगेट है उसको आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपका जो अपना खुद का जो कंजम्पशन है परिवार का, क्योंकि डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैक्सिमम लोग सिर्फ एक हेल्थ को लेकर के आते हैं। तो जहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, 1000 से 1500 पीवी तो घर के कंजम्पशन से ही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई घर में आज की डेट में, कल मैं डॉक्टर रमनी का प्रोग्राम देख रहा था स्पालुना के ऊपर। मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं किसी भी अच्छे जो प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे कहीं भी हूँगा मैं, राइट ना, तो ज़रूर मैं आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटे का प्रोग्राम होता है, मैं ज़रूर अटेंड करता हूँ। इस 19 साल को करने के बाद में भी, 19 साल से काम करने के बाद में भी आज भी मैं सीखता रहता हूँ। ध्यान रखिएगा, कभी-कभी किसी स्टार एजेंट का, या कभी-कभी जो है सिर्फ लाइन जो अचीवर्स होते हैं, उनका मैं प्रोग्राम अटेंड करता हूँ। क्यों? कि भाई समय के हिसाब से बहुत कुछ चेंज हुआ है, राइट ना? हमने हमारे ज़माने में जो काम किया है, आज अगर उसी चीज़ को अगर मैं अप्लाई करूँगा, तो शायद हो सकता है मैं वो उतना ग्रोथ नहीं कर सकूँ। तो अब जो है उसके हिसाब से चेंजेस आए हैं, तो उस आधार पे मैं भी कुछ ना कुछ अपने अंदर इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ, ताकि मेरा भी काम और अच्छा बढ़े, राइट ना? तो इस तरीके से अगर मैं बात करना चाहूँगा, इस जगह पर मैं आपसे रखना चाहूँगा कि 1500 पीवी करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज कानूना जो बड़ा वाला 360 वाला है, अगर आप लेते हैं पूरी फैमिली के लिए, 4 मेंबर है, तो आराम से महीने भर आप कंज्यूम कर सकते हैं, राइट ना? इस फाइलूना स्पेशली। तो अभी क्या है कि जो सीजन चल रहा है, रेनी सीजन, और इसमें जो है काफ़ी ये है उमस का टाइम चल रहा है, तो इसमें काफ़ी सारे वायरल और बहुत सारे इन्फेक्शंस वगैरह हो रहे हैं। तो उस इसमें सिंपल सी बात आती है, कॉफ़ी या चाय, और साथ में आपने अगर आपने फालूदा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया पूरे परिवार को, अपनी पूरी फैमिली को आप सिम तक रखे हो, तो 500 पीवी तो आपका यहाँ से जनरेट हो गया। देन अभी जो है हम जितने सारे जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप जो है चाय है, कॉफ़ी है, पेस्ट है, सोप है, शैम्पू है, लाइक दैट, इस तरीके की छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, ब्रश आ गया आपके पास में। देन इसके अलावा 6 सीरीज़ आ गई आपकी आयुर्वेद की। तो कहीं न कहीं कोई न कोई आप जो है उस आयुर्वेद के प्रोडक्ट किसी न किसी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर ही रहे थे। नो डाउट इसके पहले मैं भी कर ही रहा था, लेकिन जब से डीएक्सएल की सीरीज़ आ गई, तो मैंने जब चेक किया मार्केट का चीज़ों को लेकर के और इनको, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ सब चीज़ों को लेकर के। तो उसके अंदर मैंने देखा कि क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, एमजी के हिसाब से, इसका मतलब ये है कि डीएक्सएल का जो प्रोडक्ट है, डीएक्सएल के जितने सारे 6 सीरीज़ के जो प्रोडक्ट हैं, है ना? चाहे आपका जो है कोई भी अश्वगंधा उठा लीजिए, चाहे आपका जो है कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, तो उसकी जो है एक क्वालिटी और मार्केट की क्वालिटी में अभी भी बहुत फ़र्क देखने को हमको मिलता है। तो उस आधार पे आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम उन प्रोडक्ट्स को घर में इस्तेमाल करते हैं, तो वो 250 की रेंज के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स है हमारे। आसानी से हम आदमी, एक आम आदमी भी उसको इस्तेमाल कर सकता है, और वहाँ पर आपको पीवी ऐसी सब मिल रहा है। तो इस तरीके से आप उन सारे प्रोडक्ट्स को लेकर के 1500 पीवी तो आप पर्सनल आप जनरेट यहाँ पर कर ही सकते हो, ऐसा नहीं है। तो आप इस्तेमाल करिए, और साथ ही साथ लिस्ट बना करके इसको काम करना स्टार्ट कीजिए। तो फर्स्ट मंथ के अंदर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपने 1500 पीवी किया, कोई बात नहीं, कोई टेंशन पालना नहीं है। देखिए, सब्र का फल मीठा होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि नींव जो है एक दिन में तैयार नहीं होती, उसको टाइम लगता है थोड़ा सा।
स्टेप बाय। पहले क्या होता है, सबसे पहले उसकी नफ्ती की जाती है, नफ्ती करने के बाद में उसकी डिगिंग की जाती है, खुदाई की जाती है, देन उसके अंदर फिर कॉलम डाले जाते हैं, कॉलम डालने के बाद में उसकी भराई की जाती है, राइट ना। उसके बाद में उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है, देन उसके बाद में फिर उसके बाद बीम का काम होता है, और उसके अंदर से फिर सारे के सारे बीम का जो है पूरी पूरी बांधी जाती है लोहे से, और उसके बाद में फिर उसको एक आध दिन को छोड़ के फिर उसके बाद में फिर फिलिंग की जाती है, और फिर उसको भी थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस के अंदर लगभग 15 से 20 दिन का टाइम होता है। देन इसके बाद में धीरे धीरे फिर ऊपर का जो है पिलर्स वगैरह खड़े किए जाते हैं, और पिलर्स जब 15 दिन के अंदर मजबूत हो जाते हैं, देन इसके बाद फिर आगे का काम शुरू होता है। लाइक दैट, इसी तरीके से आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहिए महीने भर के अंदर अंदर, और साथ ही साथ एक लिस्ट तैयार करते जाइए, और साथ ही साथ अगर कुछ आपके नियरेस्ट डियरेस्ट हैं उनको आप ये प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट मंथ के अंदर 1500 पीवी हुई, तो हम एज पर कंपनी नॉर्म के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो अगर 1000 से ऊपर पीवी होती है तो आप किस परसेंट पे आ गए, 6% में आ गए। तो एज ए पीवी के हिसाब से अगर हम बात करें तो 15 छक्के 90 90 रुपीज की इनकम आपको आती है। नो डाउट, आप इस पर चिंता मत करिए। अगर आपकी गोल बहुत बड़ा है, आपके सपने बड़े हैं, तो हमेशा हर चीज की शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। अगर 1000 किलोमीटर आपको दूरी तय करनी है तो पहला कदम मॉर्निंग सर, आप प्लीज़ माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक म्यूट हो गया है सर। गुप्ता जी, माइक म्यूट हो गया है। गुप्ता जी, माइक म्यूट हो गया है, प्लीज़ माइक अनम्यूट कीजिए। गुप्ता जी सुन पा रहे हैं? गुप्ता जी प्लीज़ माइक अनम्यूट कीजिए। सर एक बार फोन कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि उनका ब्लूटूथ कनेक्शन जो है वो माइक अनम्यूट हो गया है सर, प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट हुआ है मोबाइल पे, प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए सर। हेलो 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 जी आवाज़ आ रहा है सर, प्लीज़ कंटिन्यू सर, प्लीज़। तो मैं बात कर रहा था कि सेकंड स्टेप के ऊपर। फर्स्ट स्टेप तो आपने 1500 पीवी करके आपने 6% अचीव कर लिया। देन नाउ सेकंड मंथ के अंदर आपने क्या किया, 6 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो 6 से 10 लोगों के ऊपर अगर आप जाते हो तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी अगर आपको वॉल्यूम जनरेट करना है, क्योंकि दोस्तों यही से सारा दायो मदार है। ध्यान रखिएगा, टॉप में कहीं भी पहुंच जाइएगा, किसी भी लेवल पे आप पहुंचेंगे, अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, बेस में अगर पीवी मजबूत नहीं है, तो कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, है ना। सिर्फ नाम के लिए कहावत है ना एक, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, राइट। तो हमको क्या करना है, सीधी बात आती है कि जो बेस है उसको मजबूत करना है। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए, प्लानिंग ऐसी कीजिए कि अगर आपको 20 तल्ला बनाना है या 20 कमरे वाला मकान बनाना है, तो आपका पिलर 20 ऐसा सॉलिड होना चाहिए। चलिए ठीक है, छोटे से स्टार्ट करिए, तो 6 से 10 लोगों को आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से सेकंड मंथ के अंदर होता यह है कि आप जो है 12% के लेवल पे आ जाते हैं, और जब 12% आपका होता है तो इस इसमें जब हम देखते क्या है कि उस जगह पर जो आपकी इनकम है सेकंड मंथ के अंदर ना हो, जहाँ पर हम बात किए 1500 पीवी और अपना 1500 पीवी किया आपने, तो सेकंड मंथ के अंदर जो आपकी इनकम है वो 720 होती है। जैसे फर्स्ट मंथ के अंदर आपकी 90 रुपीज है, तो सेकंड मंथ के अंदर आपकी 720 रुपए इनकम आती है।
लेकिन आप यहाँ देखिए कि आपका टोटल पीवी कितना हुआ, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो 12% के लेवल पे आप आते हैं। लेकिन यही 6 लोगों को अगर आप सही तरीके से एजुकेट करते हैं, जिस तरीके से आपको आपके अपलाइन ने एजुकेट करके, आपके साथ काम करके, फील्ड के अंदर कैसे क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों को लिस्टिंग करके, उनके साथ में 1 to 1 मीटिंग करके, होम मीटिंग करके, और जो 6 लोगों को, मतलब हो सकता है आपकी जो ज्वाइनिंग है 10 से 12 हो सकती है। जैसे मैंने प्लानिंग किया था, जब स्टार्ट किया था, तो मेरा टारगेट था 100 लोगों को मुझे टोटल टीम से ज्वाइन कराना है 1 महीने के अंदर। 2002 की बात कर रहा हूँ, और उस पर वर्क करना स्टार्ट किया था। तो टोटल मेरा 1 महीने के अंदर जो ज्वाइनिंग हुई थी, लगभग नियर अबाउट 50 के आसपास हुई थी टोटल टीम से। मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ था, एट दैट टाइम 60,000 पीवी होता था स्टार एजेंट बनने के लिए। उस टाइम पे 60,000 पीवी चाहिए होता था। आज तो 45,000 करना है। तो इसमें जो है हमने जो है लगभग 30 to 35 डेज के अंदर वो चीज़ को कंप्लीट कर लिया था, और तब जाकर के हमने जो है कंपनी का जो स्टॉक पॉइंट था वो भी हमने लिया था। तो चलिए, खैर वो तो पुरानी बात हो गई, लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगा इस पॉइंट के ऊपर। तो जो 6 लोग हैं उनको भी उसी तरीके से सेम टू सेम वही चीज़ को डुप्लीकेट करना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है क्या है, एक वाली बात आती है कि मंकी सी मंकी डू, है ना। जैसे बंदर देखता है वैसे वो करता है, सीधी बात आती है। इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज है, उस पर नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है। बहुत आप अच्छे तरीके से समझते होंगे, जानते होंगे इन स्टोरियों को, ठीक है। तो यहाँ पर भी बात आती है कि आपकी अपलाइन ने जैसा किया वैसे ही क्या करती है, डाउनलाइन भी करती है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि आप सही तरीके से अगर करते जाएंगे, प्रोसेस को सही तरीके से आप अडॉप्ट करके उस स्किलों पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, वही चीज़ आपकी डाउनलाइन डुप्लीकेट करेगी। और होगा क्या, जो 6 लोग हैं वो लोग भी उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो उसी तरीके से लिस्टिंग करना है, कैसे कॉलिंग करना है, कैसे क्या बात करनी है उस जगह पर, और करके फिर वो लोग भी इसी तरीके से, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना एक सर्कल होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। हर एक का अपना अपना सर्कल है। आज हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए करीब लगभग 800 करोड़ लोग हैं। तो 800 करोड़ में से बहुत ही इक्का दुक्का ही होंगे कि जिनका जो है कहना चाहिए कि उनके जुड़वे देखने को मिलता है। तो कुदरत ने भी, ईश्वर ने भी हर एक को डिफरेंट बनाया हुआ है। आप ये देखिए कितनी अद्भुत बात है ये, है ना। आज भी अगर थंब इंप्रेशन की बात करते हैं तो किसी का भी 800 करोड़ लोगों का किसी का भी थंब के जो लाइंस होते हैं एक दूसरे से किसी के आज भी नहीं मिलते हैं। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं तो दुनिया में हर व्यक्ति का एक अपना सर्कल है ना। उसके पास इतने कॉन्टेक्ट तो हैं कि वहां पर कम से कम 6 लोगों को, ठीक है ना, कम से कम 6 लोगों को लाइफ के अंदर जो शुरुआत होती है और आखिरी होता है, तो वहां पर भी अगर हम देखें, बात करें, तो शुरुआत के अंदर जब हम बात करते हैं जीवन की, जब शुरुआत होती है, जब आदमी की जो शादी होती है, तो 2 लोग चाहिए होते हैं, दूल्हा दुल्हन। दूल्हा दुल्हन के माता पिता 4 लोग हो गए, और 2 लोग वहाँ, है ना, 4 और 2 6 हो गए। मतलब लड़के के भी माता पिता हो गए और लड़की के भी माता पिता हो गए। तो कितने लोग हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 हो गए। इसी तरीके से जो अंतिम क्रिया होती है, तो वहां पर 4 लोग कंधा देने वाले होते हैं, एक हांडी लेकर के आगे चलने वाला होता है, और पीछे से एक फूल फेंकने वाला होता है। तो इट मीन 6, हर जगह 6 की बात आती है। और जहां पर बात आती है कि जब हम लाइफ को जब अच्छे से एंजॉय करते हैं ना, कभी जैसे 2020 का मैच होता है, तो हमको सबसे मजा कब आता है, जब किसी की बॉल पे क्या पड़ता है, हाजी छक्का पड़ता है ना, तो कितना खुश होते हैं हम, कितनी तालियां मारते हैं, लाइक दैट। इसी तरीके से तो लाइफ में 6 का एक अलग इंपॉर्टेंस है, ये कहना चाहूंगा मैं आपसे, राइट ना। इसी तरीके से वो जो 6 लोग हैं, 6 लोगों को लेकर के आते हैं उसी सिस्टम से, तो 36 लोग हो गए। और उस जगह पर हम बात करते हैं तो हर आदमी अगर सिर्फ 1500 पीवी करे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 3000 कीजिए, 3500 कीजिए, इनिशियली स्टार्टिंग में आप सिर्फ 1500 पीवी कंप्लीट कीजिए, राइट। और 1500 करने के लिए आपके पास में बहुत सारी रेंज है। आज की डेट में तो और ज्यादा इजी होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो वो 6 लोगों को 36 लोगों के माध्यम से 1500 पीवी आप करते हैं, तो टोटल आपका पीवी जो है लगभग उन 36 लोगों के माध्यम से लगभग आपको 54,000 का पीवी आता है। और वो जो 36 लोग हैं उनको जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, राइट ना, उनको 6 लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, वो जो 6 लोग हैं उन 6 लोगों का जो पीवी है वो भी 1500 करेंगे। तो इस तरीके से टोटल जो पीवी है उस ग्रुप से, उस 6 लोगों के ग्रुप से जो है आपका जो है टोटल जो पीवी है वो लगभग 46,000 आपके जो है इसमें
लगभग आपका जो है 9 5 6 13 करीब 63,000 का पीवी आपका आएगा। और प्लस इस जगह पर आपने क्या करना है, अब थोड़ा सा आपका जो है इनकम भी बढ़ा है, आपका दायरा भी बढ़ा है, तो उस जगह पर आपने करना क्या है, अपना जो पर्सनल वॉल्यूम है उसको आप कोशिश कीजिए कि 3,500 पे उसको मेंटेन करें आप। क्योंकि जब आप इस तरीके से वर्किंग स्टार्ट कर देंगे ना, तो बहुत सारे आपके ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे ठीक है सर, मैं पहले आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखता हूँ, राइट, अगर मैं प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो मैं आपके साथ में जरूर ज्वाइन करूंगा। तो एट दैट टाइम आप अगर डेली 10 लोगों 5 लोगों से बात कर रहे हैं, तो उसमें से मे भी एक आदमी हो सकता है आपसे प्रोडक्ट ले सकता है। और एक छोटा छोटा प्रोडक्ट भी अगर आपने इस तरीके से रेगुलरली किया काम को, राइट, तो मे भी हो सकता है आपका महीने भर में कम से कम धीरे से धीरे आपने 15 प्रोडक्ट तो आपका रिटेलिंग हो ही सकता है आपके माध्यम से, राइट। तो इस तरीके से आपका 3,500 पीवी करना भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो इस तरह थर्ड मंथ के अंदर जब आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना करके काम करते हैं, तो आपका जो लेवल है वो यहाँ पर हम बात करेंगे एज ए स्टार एजेंट, क्योंकि आपका 63,000 के करीब करीब तो ये पीवी हो ही गया। और प्लस प्रीवियस मंथ के अंदर जो सारे पीवी हुए थे आपके 10,500 वो और 1,500 वो, तो लगभग आपका 11-12,000 पीवी हो और 63,000 पीवी ये, तो लगभग आपका टोटल जो है कम्युलेटिव पीवी 75,000 के आसपास चला जाता है। और उस 75,000 के हिसाब से उसमें से हटा दीजिए तो लगभग 64,000 और 3 आपका जो है लगभग 63 और 3 66,500 का पीवी टोटल होता है। और आपका जो लेवल है वो लगभग आपका 25% के ऊपर आ जाता है और आप एक अच्छे स्टार एजेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों बात यहाँ आती है कि जब आपका इतना पीवी होता है तो उसके आधार पे अगर आप टोटल कैलकुलेशन कीजिए, सीधी बात आती है, उसको फ्रेम कर दीजिए आपका जो मार्केटिंग प्लान है उसके हिसाब से, जो 6, 9, 12, 15, 18 और 21 और 25%, तो उस आधार पे अगर आप देखेंगे तो 45,000 से ऊपर जैसे ही आपका पीवी होता है आप सीधा 25% के लेवल पे आ जाते हैं। और इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है जहां से आपकी प्रथम पायदान शुरू होती है, एक स्टेटस के हिसाब से अगर मैं बात करना चाहूंगा, एक कहना चाहिए कि रीजनेबल, एक कहना चाहिए कि एक सम्मानित जो स्थिति होती है यहाँ पर एज ए स्टार एजेंट जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है। और उस जगह पर जब आप हिट करते हो इतने पीवी के साथ में, तो वहां पर आपको क्या होता है कि आपका जो पर्सनल पीवी आपने किया है उसके ऊपर आपको 25% के हिसाब से बोनस आता है। और आपके इंटायर ग्रुप से जो आपने 6 लोगों का ग्रुप तैयार किया हुआ है, वहां से आपको करीब करीब वो 12% के ऊपर लेवल पे रहते हैं और आप रहते हैं 25% के लेवल पे, तो वहां पर आपको 13% के हिसाब से डिफरेंस बोनस आता है। तो इस आधार पर जब हम बात करेंगे तो आपका पर्सनल पीवी जो है जो हुआ है उसके 1295 का आपका इनकम आएगा। और टोटल ग्रुप से जो आपका लगभग 46,000 लगभग आपका जो है लगभग आपका 375 आएगा। और आपका जो है टोटल आपके ग्रुप से जो है पीवी के ऊपर आपको 8,290 का इनकम आएगा। और इस तरीके से टोटल आपकी 8,665 की इनकम आपकी हो जाएगी। कब, कौन से मंथ में? थर्ड मंथ में 8,665। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितने महीने हुए? फर्स्ट मंथ में तो सिर्फ आपने खुद का पीवी किया, राइट, पूरी प्लानिंग करी, लिस्टिंग करी, कॉलिंग करी और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। नाउ सेकंड मंथ के अंदर आपने 6 लोगों को क्या किया, अपने साथ लाए, 1,500 पीवी किया, देन उन्होंने पीवी किया और साथ ही साथ क्या किया, जिस तरीके से आपने किया था उसी तरीके से उन्होंने भी पीवी किया, लिस्टिंग तैयार करी, लोगों को कॉलिंग करी, मीटिंग्स करी। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ, थर्ड मंथ के अंदर उन्होंने भी क्या किया, अपने ग्रुप के अंदर 6 लोगों को लेकर के आए और उसी तरीके से उन्होंने पीवी जनरेट करी और उन्होंने अपना जो टारगेट था उसको पूरा किया। तो ये 3 स्टेप करके आप थर्ड मंथ के अंदर आप यहाँ पर स्टार आसानी से हो सकते हैं, राइट। तो एक तो इस तरीके से एक प्रोसीजर है ये, और ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, ये कहना चाहूंगा। लेकिन चूंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जहां पर हम देखते ही हैं कि यहाँ कम्युनिटी सिस्टम है, उसका फायदा भी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, और नुकसान भी है। कारण ये होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं कि भाई इसके अंदर जो है आप सीधा ये 45,000 पीवी करेंगे तो स्टार हो जाते हैं, ऐसा ये करेंगे तो ये हो जाएंगे, फलाना करेंगे तो ये हो जाएंगे, ठिकाना करेंगे तो ये हो जाएंगे, तो आदमी सीधा ये कहता है कि भैया ठीक है, काम करता हूँ मैं, इकट्ठा ही लमसम परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। या उसने क्या किया कि हर महीने में करीब 15,000 20,000 का पीवी का किया, करते 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर वो स्टार हो गया, लेकिन उसके नीचे एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं। तो होता यह है कि हर महीने तो आदमी नहीं कर सकता ना, लेकिन अगर किसी मंथ में उसने कुछ नहीं कर पाया तो उस मंथ में क्या हुआ, उसका पीवी क्या हुआ, 0 हो गई। अब 0 पीवी हुई तो उससे क्या हुआ, उसकी खुद की इनकम नहीं आई उस मंथ में, तो उसको ये फील होगा कि यार मैं तो इतना काम कर रहा था लेकिन इस मंथ में नहीं कर पाया। ये नहीं सोचेगा वो कि मैंने नहीं किया इसलिए मुझे नहीं आया, लेकिन एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसको लगेगा कि यार मेरा चौथे महीने का, 5वें महीने में, 6ठे महीने में, जिस महीने में नहीं किया उस महीने में कोई इनकम ही नहीं आई।
और इसी तरीके से जो उसके अपलायंस वगैरह होते हैं वहां पर भी जो बात आती है कि अगर उसका स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर नहीं होगा, वहां से पीवी अगर सही तरीके से नहीं आएगी, अगर नहीं आई तो उसका भी इनकम अफेक्टेड होगा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अगर एक पिलर आपका कमजोर हो गया, अगर बिल्डिंग आपने तान दी, तो कल को क्या होगा, वो पिलर का क्या होगा, वहां से गिर जाएगा और जैसे ही वो गिरा वैसे ही आपकी पूरी बिल्डिंग को वो डिस्टर्ब कर देगा दोस्तों। तो इसलिए बेस आपका अगर सॉलिड है, ध्यान रखिएगा, कभी भी ये प्रयास मत कीजिए कि एक अकेला चना भाड़ फोड़ ले। ये एक्चुअली क्या नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों, नेटवर्क बनाने वाली बात आती है। जब तक आपके पास में अच्छा एक नेटवर्क नहीं होगा तब तक एक अच्छी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। जो भी 45,000, 50,000 या 25,000, 30,000 पीवी जनरेट करनी है, कम से कम मिनिमम से मिनिमम 20 से 25 लोगों के माध्यम से वो पीवी आनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने 10,000 पीवी कर लिया, 5,000 पीवी कर लिया और खुश हो गए। नहीं, नेवर एवर, कभी मत करिए। कोशिश ये कीजिए कि आप अपना जो है स्टार हो गए तो 3-3,500 पीवी जो करना है 3,500 पीवी कीजिए, लेकिन बाकी ग्रुप से जो पीवी आना चाहिए आपका 45,000, 50,000 या 60,000 जो पीवी आ रहा है, वो पूरा का पूरा ग्रुप के माध्यम से आता है, आपका 20-25 लोगों के माध्यम से आता है, तो ही आप बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित रह हो सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो बेस अगर आपका मजबूत होगा तो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, जैसे और आगे चलेंगे। नाउ अब जो 36 से थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, जहां पर हमारा बात आता है आप स्टार एजेंट हो गए, तो उसके लिए वो सारे के सारे वर्क करना पड़ेंगे आपको। बेस पूरा का पूरा यही है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप स्टार हो गए ना, लेकिन आपके नीचे वाले तो स्टार नहीं हुए ना, अभी उनको भी स्टार बनना है ना, तो उनको भी वही चीजों को करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जैसे क्या होता है, एक एरोप्लेन हवा में टेक ऑफ करने से पहले क्या करता है, रनवे के ऊपर क्या करता है, पहले काफी दौड़ता है, तो उसकी जो स्पीड होती है दौड़ने की, वो स्पीड इतनी आ जाती है कि वो एयर में कन्वर्ट हो जाए, तो इमीडिएट क्या होता है, वो टेक ऑफ कर जाता है दोस्तों। तो जब तक वो स्पीड वो एयर में कन्वर्ट होने लायक नहीं आ जाती है, तब तक आपको ग्राउंड वर्क करना है। ग्राउंड पे दौड़ता है वो एरोप्लेन, लाइक दैट सेम थिंग इज हियर। यहां पर भी आप अगर स्टार्ट करते हैं तो एज एन एरोप्लेन जिसके माफी काम करना पड़ेगा, और आप टेक ऑफ करने के बाद भी थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। उसके बाद में जब वो टेक ऑफ कर जाता है, करने के बाद में भी उसको एक लेवल पे जा करके जब वो पूरी तरीके से सेफ जोन में चला जाता है, तो वहां पर भी आप देखते होंगे, फिर उसके बाद में अगर वो पायलट उसको ऑटो इसमें मोड में छोड़ दे तो भी वो प्लेन चलता रहता है। लेकिन कभी कभी बीच में हर्डल्स भी आ जाते हैं, कभी बादल आ गए, कभी बिजली आ गई, कभी कुछ हो गया, कोई बर्ड आ गई, वहां पर भी उसको केयर करना पड़ता है। आपने देखा होगा कई बार जर्क लगता है, कम से नहीं भी तो मैं कम से कम 50 बार एयर मतलब ये प्लेन से मैं ट्रेवल कर चुका हूं, तो मुझे काफी सारा इसका एक्सपीरियंस है, कई बार देखा मैंने। ऐसा नहीं है, रेनी सीजन में तो स्पेशली काफी जर्क लगते हैं प्लेन के अंदर, तो उसके अंदर भी काफी सारा प्रिकॉशन ध्यान रखना पड़ता है पायलट को, वहां पर भी उसकी सूझबूझ बतानी पड़ती है। तो इसी तरीके से डीएक्स सिर्फ स्टार बनने के बाद आप सोचे कि मेरा काम पूरा हो गया, नहीं, नेवर एवर। वो प्रोसेस आपका चलते रहना चाहिए। कारण यही है क्योंकि डीएक्स के अंदर जो पहला स्टेप आपने कंप्लीट किया, आप हो गए स्टार एजेंट। अब आपको क्या करना है, स्टार एजेंट के बाद में नेक्स्ट जो स्टेप होता है, राइट ना, उस जगह पर आपको फॉलो करना है। तो अगर उसी 6 को, जो 36 लोग हैं, उनको 6 लोगों को आपने प्रॉपर एजुकेट किया हुआ है, और वो डुप्लीकेट करें 36 को, और 36 लोग फिर 6 लोगों को करें उस हिसाब से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बुरा मत मानिएगा। आप सोचे कि इतनी आसानी से सब कुछ हो जाए, नॉट पॉसिबल। हो सकता है अगर आप, सीधी बात आती है कि इस काम को एक गेम के माफिक खेलें, एंजॉय करके, ध्यान रखिएगा, है ना, फुल मस्ती में, आप देखिए मजा आता है। मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं हमेशा कभी भी कोई भी प्रोग्राम होता है ना, तो आज आप देख रहे होंगे मैं कोई स्लाइड वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, राइट ना, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं शुरू से ही रहा, बिल्कुल बिंदास बात करना है, ठीक है। तो उस जगह पर यही होता है कि आप जो है ना बिल्कुल पूरी तरीके से क्या करें कि खुल के आप खेलें, राइट, खुल के आप खेलेंगे। अभी आपने देखा ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई हमारी टीम, हॉकी टीम, वहां पर यह हुआ था कि 3-1 से हम पीछे थे, राइट ना, 3-1 से पीछे थे। बाद में साहब पूरी टीम ने डिसाइड किया, कैप्टन ने बोला कि भैया खोने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं है, तो अब हमारे पास में जितना जो कुछ भी है पूरा दांव पे हमको लगाना है। हार तो हम रह ही रहे, कोई बात नहीं, एक बार हम अपना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे दें, बस इसके बाद हमको कोई टेंशन नहीं है। और दोस्तों इसके बाद में उन्होंने जो किया कमाल, कि क्या किया उन्होंने, फिर
4-3 से वो मेडल जीत लिया। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इस बार के जो ओलंपिक टीम्स के अंदर जो है सबसे हाईएस्ट मेडल्स आए हमारे टीम के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, राइट। ये भी बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और धीरे धीरे हमारा हिंदुस्तान के अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों, और उसका हम भी एक बहुत बड़ा पार्ट बने। मेरा कहना ये, क्यों नहीं बन सकते हैं, जरूर बन सकते हैं। तो अब बात हम करेंगे थोड़ा सा, अगर एक स्टेप और अगर हम आप लेते हैं तो एक अच्छा खासा अचीवमेंट यहाँ पर हम कर सकते हैं। जैसे ही वो 6 लोग थर्ड स्टेप कंप्लीट करते हैं, जैसे आपने थर्ड स्टेप कंप्लीट किया, आप स्टार हो गए, और जैसे ही वो 6 लोग थर्ड स्टेप कंप्लीट करते हैं तो आप क्या हो जाओगे? हाँ जी, 6 आपके स्टार हो गए तो आप क्या हो जाओगे? सीधे स्टार डायमंड हो जाओगे, यानी 37% के ऊपर आप आ जाते हो। लेकिन बेस क्या है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेस आपका स्टार एजेंट ही है, उसको कभी मत भूलिएगा। वो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ने वाला है ना, वो हमेशा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये ध्यान रखिएगा। जिंदगी के बाद क्यों, वो मैं आगे बात करूंगा, है ना, जब मैं क्लोज करूंगा तब बताऊंगा आपको कि जिंदगी के बाद भी क्यों, राइट ना। वो स्टार दे इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम बात करेंगे कि सारा का सारा जो खेल है हमारा, वो है सारा का सारा वॉल्यूम के ऊपर। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इनकम की, तो इनकम हमारा किस पे आता है? हाँ जी, स्टेटस पे आता है? हाँ जी, नहीं, वो इनकम हमारी आती है वॉल्यूम के ऊपर। अगर वॉल्यूम हमारा अच्छा होगा तो नो डाउट हमारी इनकम भी बहुत अच्छी होगी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसलिए वॉल्यूम को हमको अगर अच्छा करना है तो बेस के अंदर जो हमारे जितने सारे नए स्टार्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे ग्रुप के अंदर, कोशिश कीजिए कि कम से कम, मेरा तो ये मानना है कि कम से कम 25 से 30 हजार पीवी तो एटलीस्ट एक स्टार का हो। तो ये होगा कि आगे चल करके जब आपके ग्रुप के अंदर अगर मान लीजिए आप स्टार रूबी भी होते हैं तो आपका 25 × 3 75,000 पीवी जनरेट होता है, तो उस आधार पे आपकी एक अच्छी इनकम भी वहां पर आ सकती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बेस वहीं से सब कुछ है। अगर हम मार्केटिंग प्लान के ऊपर बात करेंगे तो ये तो पहला स्टेप है जो 25% का है। इसके बाद में आपका 27 है, 29 है, 31 है, 33 है, 35 है, 37% है, 37 है, राइट। तो 6 लोगों को आप जब लेकर आते हो तो आप 37% पे आ जाते हो। और उस जगह पर हम बात करेंगे कि आपका जो है चौथे जनरेशन में जब आपके ये कॉलम पूरा होता है तो वहां पर आपका लगभग 3,24,000 पीवी जनरेट होती है। कितने लोगों के माध्यम से? 216 लोगों के माध्यम से 3,24,000 दोस्तों। तो सारा का सारा अब अगर हम बात करेंगे तो 3,24,000 ये, और आपके जो 36 लोग थे उनके अप्लाई ऊपर, उनका अगर 1,500 पीवी करेंगे तो कितना हुआ? 54,000। और उनके ऊपर अगर हम बात करते हैं जिन्होंने 3,500 किया, तो उस आधार पे अगर हम बात करें तो टोटल पीवी मिला करके और उसके ऊपर इनकम की अगर हम बात करेंगे तो आपके नीचे 6 स्टार हैं, वो है 25% के लेवल पे, और आप आ गए 37% के लेवल पे। तो वहां पर आपने 3,500 जो पीवी किया है उसके ऊपर आपका जो पर्सनल पीवी जो आप करेंगे उसके ऊपर आपको जो बोनस मिलेगा वो मिलेगा आपका करीब करीब आपको मिलेगा 1,295, और प्लस जो आपको डिफरेंस बोनस आएगा 37 - 25 करीबन 12%, वो लगभग आपका 46,440 आएगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि आपके नीचे जब 6 स्टार हो जाएंगे, राइट ना, तो वहां पर आपको डेवलपमेंट बोनस आएगा। कितना आएगा? फर्स्ट जनरेशन से कितना मिलेगा? 5%। अब चूंकि वॉल्यूम अच्छा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वॉल्यूम अच्छा है आपका आपके ग्रुप में स्टार एजेंट का, तो वहां से आपका जो डेवलपमेंट बोनस है वो आपका लगभग जो है आपका करीबन 19,350 आएगा। तो 19,350 आपका डेवलपमेंट बोनस आया। सिर्फ क्या किया आपने? स्टार एजेंट का जो वॉल्यूम था उस पर फोकस किया और कुछ नहीं। तो जिसकी वजह से आपका एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट होने की वजह से उसके ऊपर 5% के हिसाब से 19,000 समथिंग आपका बोनस आया। तो टोटल पीवी के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो टोटल जो आपकी इनकम होती है एट दैट मंथ 67,000 के आसपास होती है, 67,000 होती है। और अगर हम उसको एसबी में कन्वर्ट कर देंगे तो वो नियर अबाउट 87,000 के आसपास पहुंच जाती है दोस्तों। 87,000 आप सोचिए,
तो मेरा ये कहना है कि आज हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं, क्योंकि अभी देखिए जैसे मेरे को आप विजय जी ने भी कहा कि मैं जो है एज ए पार्ट टाइम इसको कर रहा, शुरुआत से की और अभी तक पार्ट टाइम ही करता रहा हूँ इतने साल से, राइट ना। और पार्ट टाइम करके आज इसके अंदर जितने सारे स्टेजेस होते हैं उसको कंप्लीट करते हुए, क्योंकि सारा का सारा उस सिस्टम से काम को किया हमने, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ किया है और आज भी एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता है मेरे ग्रुप के अंदर। मैं सभी को थैंक्स देना चाहूँगा, है ना। और आज भी हम नए नए लोगों के ऊपर नए ज्वाइनिंग करा करके उनके ऊपर हम काम करते हैं, वहां से वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो वॉल्यूम है हर जगह किस तरीके से हमको सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले तो आपकी पर्सनल जो इनकम होती है इसके ऊपर तो इफेक्ट करता ही करता है, साथ ही साथ आगे चल करके जो डिफरेंस बोनस की बात आती है जो 25 से 37% का है, वहां अगर वॉल्यूम अच्छा है आपके ग्रुप से तो वहां पर भी आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसके साथ जब हम रॉयल्टी इनकम के फील्ड में जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि हमारे को एज ए डेवलपमेंट बोनस के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो 5% फर्स्ट जनरेशन से मिलता है। फर्स्ट जनरेशन की जो पीवी होगी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो जो फर्स्ट जनरेशन की जो पीवी होती है उसका वो पीजीपीवी होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसका वो पीजीपीवी होता है जिसपे आपको 5% मिलता है, नॉट ग्रुप पीवी। मतलब ये है कि अगर उसके नीचे कोई स्टार हो गया तो वो आपका वो सेकंड जनरेशन कहलाएगा, ठीक है ना। जब तक आपके नीचे 37% में कोई नहीं आ जाता है, राइट ना, वहां से तो डीजीपीवी जो कहलाती है, राइट ना, वो वहां से स्टार्ट होती है। तो यहाँ जो है टोटल पीजीपीवी के ऊपर सारा का सारा कैलकुलेशन होता है, जो मैंने कई बार हमारा जो स्टेटमेंट आता है जब हम उसमें देखते हैं डेवलपमेंट बोनस के ऊपर जब हम बात करते हैं, राइट ना, तो बहुत सारे स्पीकर्स आ चुके हैं, आपने देखा होगा सुना होगा कि 62 करोड़ है ना डेवलपमेंट बोनस की बात की जा रही है। तो 62 करोड़ का जो कैलकुलेशन भी जो निकाला गया है दोस्तों, वो भी आपने देखा होगा सारा का सारा पीवी का सारा कैलकुलेशन है, हवा हवा में बात नहीं है ना। अगर पीवी होगी उतनी तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता उस 62 करोड़ की इनकम से, तो सारा खेल पीवी का है। इसी तरीके से सेकंड जनरेशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो जो हमारे स्टार होते हैं, नॉन स्टार होते हैं, है ना, जो स्टार क्वालिफाई करते हैं, नीचे उसके नीचे अगर कोई स्टार नहीं है वहां तक का, अगर नीचे हो गया तो हट जाता है वो, उसके ऊपर आपको मिलता है तो 4% वहां से मिलेगा। फिर थर्ड जनरेशन से आपको 3% मिलेगा, फोर्थ जनरेशन से 2% मिलेगा और फिफ्थ जनरेशन से आपको 1% मिलेगा। और कई बार ये देखा गया है कि 5 से ज्यादा जो आपके 1% वाले जो बोनस होते हैं, डेवलपमेंट बोनस है, वहां से ज्यादा बड़ी इनकम आती, क्योंकि उस तरीके से स्प्रेड होता है ना, ये नेटवर्क है ना ये भाई, 5, 25, 125 लाइक दैट, इस तरीके से करते 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 अगर 5 जनरेशन में जाएंगे, अगर 100 से भी अगर मल्टीप्लाई करते जाइए, 100 से 200, 200 से 2 5 दूनी 10, 1000, 1000 का 5 गुना कितना होगा, 5000 हो गया, 5000 का 5 गुना कितना हो गया, 25000, लाइक दैट, इस तरीके से। तो जो फिफ्थ जनरेशन के अंदर हैं वहां पर नंबर ऑफ आपके जो क्वालिफायर होते हैं स्टार एजेंट वो मैक्सिमम हो जाते हैं उस हिसाब से कंपैरेटिवली फर्स्ट जनरेशन के। तो वहां से आपका जो है वॉल्यूम अच्छा होने के कारण 1% भी आपका बहुत तगड़ा काम करता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि जब वॉल्यूम करोड़ों में जाता है, जब वॉल्यूम करोड़ों में जाता है तो 1% भी बहुत अहमियत रखती है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, 1% बहुत अहमियत रखती है। तो ये आपका जो है कहना चाहिए डेवलपमेंट बोनस जो आपको रॉयल्टी के हिसाब से कंपनी आपको यहाँ पर दे रही है, ये हुआ। और देन इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं 37% के बाद में जब हम आगे चलते हैं इस प्लान के ऊपर, जब हम बात करते हैं इनकम की बात की जाती है, स्टेटस की बात की जाए थोड़ा सा, तो जैसे ही आपके नीचे एक आदमी डेवलप डायमंड आता है 37% में, तो वहां से आपको क्या हो जाता है, लीडरशिप बोनस आनी शुरू हो जाती है। वो भी आपका रेशो क्या है, 5% है। 15% तो आपने डेवलपमेंट बोनस के लिए आप हो ही गए इंटाइटल, लेकिन 5% के लिए और इंटाइटल हो जाते हैं। तो वहां पर भी दोस्तों सारा खेल पीवी का है, ध्यान रखिएगा, सारा खेल पीवी का है। कंपनी ने जरूर यहाँ पर एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा है ताकि आदमी इजीली अचीव कर सके, लेकिन बात ये आती है, कई बार मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि भाई मिनिमम 4 लोगों को क्वालिफाई करा के 25,000 पीवी कर लेते हैं या 50,000 पीवी करके नाम के लिए डायमंड क्वालिफाई हो गए, राइट ना, तो उससे इनकम कितनी मिलेगी, आप खुद सोचिए, खुद की इनकम कितनी होगी जो डायमंड है उसकी,
या आपके नीचे अगर वो 25,000 करके अगर वो डायमंड बनता है तो उसकी इनकम कितनी आएगी? कई बार मैं ऑब्जर्व करता हूं कि मालूम चला अगर उस बंदे ने 25,000 पीवी किया, राइट ना, या 50,000 पीवी किया है, एक एग्जांपल के तौर पर 50,000 पीवी किया है, 5% के हिसाब से कितना आएगा मुझे? 2,500 रुपया, राइट। और अगर वो व्यक्ति मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे अगर उसके नीचे कोई क्वालिफाई नहीं करता और वो 45,000 या 40,000 पीवी कर लेता है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 40,000 पीवी कर लेता है, तो उसका लेवल क्या रहेगा? 25% ही तो रहेगा, क्योंकि उसके नीचे किसी ने क्वालिफाई नहीं किया है। तो 25% उसका रहेगा और आपका कितना रहेगा? हाँ जी, 37% रहेगा। तो 12%, तो 12 चौक 48, 4,800 रुपए मिलेंगे। आप ये तो सोचिए, कहाँ आपको सिर्फ 2,500 मिल रहा था और वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो आपको 4,800 मिलेंगे। आप सोचिए फायदा किसका? तो दोस्तों, क्राइटेरिया तो कंपनी ने रखा हुआ है, लेकिन हमारी सोच को हमने क्या किया है, वहां तक क्या किया, उसको बांध के रख दिया है। हमको क्या करना पड़ेगा? अपने ढक्कन को खोलना पड़ेगा, ढक्कन को खोलना पड़ेगा, क्योंकि डीएक्शन के अंदर हम आए हैं एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए। हमारे एम्बिशंस बहुत बड़े हैं, हमारे ड्रीम बहुत बड़ा है, राइट ना। बहुत सारी चीजें हैं, हर इंसान की लाइफ में होता है, हर आदमी चाहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी हमारी सोच को बड़ा करना पड़ेगा ना। तो इसलिए कहते हैं ना, बड़ी सोच का बड़ा जादू। सोच तो हम बड़ा लेते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो छोटे छोटे एक्शन लेने में हम बहुत डरते हैं, और सिर्फ मिनिमम जो है, जो क्वालिफाइंग जो पीवी होता है 3,500 का, 3,000 का, 3,500 का, 25,000 का, 50,000 का, बस वहां तक जितना ज्यादा एक्सपेक्ट करते जाओगे, कुदरत का ये नियम है, वो चीजें और भी बढ़ती चली जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसलिए कभी भी, क्योंकि ये सब चीजें क्यों होती है, उसका रीजन यही है कि बेस हमारा सॉलिड नहीं है, मजबूत नहीं है, और सारा का सारा खेल आता है स्टार एजेंट के ऊपर ही आती है बात। जो नए लोगों की ज्वाइनिंग है, उनके माध्यम से जो पीवी होती है उसके ऊपर। क्यों कि आगे चल करके जब आप डायमंड टू डायमंड वाली पीवी की बात करते हैं, जहां से आपको मिलना है बोनस, लीडरशिप बोनस, तो वहां पर भी आपको 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख का क्या है, बैरियर है या नहीं है। वहां पर भी क्या होता है कि आप अगर उतना पीवी डीजीपीवी करते हैं साइड से, राइट ना, तो वहां पर आपको पूरा का पूरा नीचे के पूरे इंटायर टीम से पूरा का पूरा फुल फ्लैश आपको जो भी स्टेटस होता है उसके आधार पे, आपके नीचे जो लोग क्वालिफाई करते हैं उसके आधार पे, उसके हिसाब से आपको कंपनी आपको वो बोनस, लीडरशिप बोनस देती है। लेकिन वहां पर भी अगर वो चीज कम पड़ती है तो वहां क्या होता है, फिर वो बोरो वाली बात आती है। बोरो होने से क्या होता है कि आपके नीचे से जहां से अच्छा बोनस आना चाहिए वो क्या होता है, कट जाता है और आपकी इनकम अफेक्टेड हो जाती है। तो वहां पर अगर उस चीज को भी मेंटेन करना है दोस्तों, डीजीपीवी को भी अगर मेंटेन करना है, राइट ना, तो वहां पर भी आपको स्टार एजेंट के थ्रू, जो नॉन स्टार या नॉन डायमंड लोग हैं, वहां से पीवी आपका एक अच्छा आना चाहिए। तो पीजीपीवी शुरू से अगर कोशिश करें, अगर आप नए लोगों के साथ में जितना आप कर रहे हैं, आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है इतने सालों से, तो क्यों नहीं आपके पास में इतने सारे रॉ मटेरियल, आप किसी को भी कहीं भी आप निकल जाओगे तो किसी भी बंदे को, कहते हैं ना कि भाई उड़ते पंछी के पर पहचानने वाली बात होती है। जब आप इतने मैच्योर्ड हो गए हैं, इतने सीनियर हो गए हैं, तो कहीं भी आप जा रहे हो, ट्रेवल में जा रहे हो, कहीं भी हैं आप, मार्केट में हो, कहना चाहिए कि बैंक में हो, आप एटीएम की लाइन में हो, XYZ कहीं पर भी हो, जहां पर 8-10 लोगों का कहीं ना कोई ग्रुप है, दिख रहा है, होटल है, कुछ भी है, तो आपकी इतनी नजर पार की होनी चाहिए कि वहां से किसी न किसी आदमी को आइडेंटिफाई करके और इमीडिएट जो है आप उसके साथ में अपना एक रेपो बना लो। कितनी देर लगती है, बहुत अच्छी चीज है। किसी से भी अगर 1 मिनट के अंदर, कुछ सेकंड के अंदर अगर आपको एक अच्छा रेपो बिल्ड करना है ना, जिसके साथ करना है ना, तो उसके साथ एक कर क्या करो, आप एक अच्छी स्माइल दो ना। आप स्माइल दोगे तो क्या होगा, सामने वाले से भी क्या होगा, एक अच्छी स्माइल आपको आएगी ना, आएगी तो वो भी आपको समझेगा, ठीक है। तो धीरे से फिर क्या होगा
कि एक आध मिनट कुछ ऐसा है तो कम से कम कर आके आपको क्या करना है, आपको प्रयास करना है ना, उसके साथ में आप कुछ ना कुछ एक कॉन्टेक्ट बनाओ, राइट। आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में वो बंदा आए तो क्या करोगे, धीरे से हाय हेलो करके इंट्रोडक्शन दो, अपना नाम बता दो, मैं फलाना फलाना ये, तो सामने वाला भी अपना इंट्रोडक्शन देगा, है ना। तो वहां पर फिर क्या होता है कि कुछ ना कुछ उसके जो चीजें आपको अच्छी लगी है उसके बारे में थोड़ी सी तारीफ कर दो ना। कितना देर लगता है, कुछ सेकंड लगता है ना। जहां उसकी थोड़ी सी तारीफ करी वो सामने वाला आपके लिए बिल्कुल प्लीज हो जाता है आजकल, कोई दिक्कत नहीं है। देन हो गया, आजकल मोबाइल का जमाना है, जस्ट इमीडिएट आपने क्या कॉन्टेक्ट नंबर लिया एक दूसरे का, हाय हेलो। देन इसके बाद में फिर आपने क्या किया, व्हाट्सएप के माध्यम से हाय हेलो करते रहे, कुछ ना कुछ अच्छे मैसेज भेजना शुरू कर दिए, करते 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 एक हफ्ता 10 दिन के अंदर एक अच्छा रेपो आपने उसके साथ में बिल्ड कर लिया। उनके मैसेज के माध्यम से, आपके मैसेज के माध्यम से सामने वाला आपको भी रीड कर लेता है, आप भी सामने वाले को रीड कर लेते हो। तो अकॉर्डिंग टू दैट उसके हिसाब से फिर आप क्या करते हो, सामने वाले को उस तरीके से फिर आप उसको अप्रोच करना शुरू करते हो, तो इजी हो जाता है दोस्तों, मेरा कहना ये है। तो नए नए लोगों को भी आप लेवल पे पहुंचने के बाद में आप इसके साथ में लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकते हो, और उनका भी सफर वहीं से शुरू होगा, कहां से, 6% से 0 to 25%। तो वो आपके नए स्टार एजेंट्स होंगे तो जो आपको पीजीपीवी में भी सपोर्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जहां पर पीजीपीवी होता है, जो न्यू कमर है, आप 37% में हो, अगर उस व्यक्ति ने 3000 से कम पीवी किया है तो सीधा सीधा आपको 37 माइनस 6%, यानी इट मीन्स मतलब 31% आपको, हाँ जी, सीधा सीधा उस नए व्यक्ति से आपको मिलता है। और जब तक वो स्टार एजेंट नहीं हो जाता है तब तक आपको डिफरेंस एक अच्छा खासा मिलता है, जो आपको कई चीजों में सपोर्ट करता है। अब सबसे बड़ा जो सपोर्ट है यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, जो मार्केटिंग प्लान की जो ब्यूटी है, अगर आप गहराई से समझेंगे इस चीज को दोस्तों, तो ये सारा का सारा कहाँ जाता है, जो बेस है हमारा, जो स्टार एजेंट और उसके नीचे का जो पीवी है, उसी के ऊपर ही सारा का सारा बेस है हमारा। अगर उसको हमने मजबूत कर दिया, उसको एक अच्छा साउंड कर दिया, तो आप लाइफ में जो चाहते हो ना, लाख 2 लाख 5 लाख बहुत छोटी बात है दोस्तों, 10 लाख बहुत छोटी बात है, 20-25 लाख से लेके 1-1 करोड़, और जहां पे 62 करोड़ की बात आती है, सिर्फ एक इनकम की बात करते हैं ना, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि काफी सारे लोगों ने इस पे बात करते बार बार, अभी भी मैसेज जा रहा है ना, कि जब तक 62 करोड़ ना आ जाए महीने में आग लगा लो सीधे में। लेकिन क्या दोस्तों, उस 62 करोड़ के लिए कुछ प्लानिंग की है आपने आज से? नहीं ना, वो 2020 के ऊपर बात की जाती है, तब जाकर के वो 62 करोड़ की बात आती है। संभव सब चीज है दोस्तों, दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है, बनी है तो वो संभव है, कोई ना कोई करेगा ब्रेक उसको, ऐसी बात नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन बातें आती है कि भैया इस जन्म में हमको कुछ ऐसा कर जाए कि कम से कम जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करें, फिर आने वाले टाइम के अंदर तो होता रहेगा, धीरे धीरे चेंजेस आते रहेंगे। तो बात मैं कर रहा था कि जहां पर स्टार एजेंट के वॉल्यूम की, तो वहां पर जो बात आती है कि जो आपका पीजीपीवी होता है, ध्यान रखिएगा, तो आपका वो सपोर्ट कहां करेगा, इनडायरेक्ट वे में, जो आपका टीएसआई पॉइंट्स जो होते हैं, वहां आपका वो 100% कैलकुलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है आपके पीवी के अंदर, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। अगर आपका पीजीपीवी 1 लाख, हाँ जी, 1,70,000 या 75,000 है, तो सीधा सीधा ये मान के चलिए कि आपका जो है पर्सनल जो है, वो जो आपका जो अभी जैसे इस साल का जो 4.5 लाख पीवी रखा है टीएसआई पॉइंट्स, हाँ जी, टीएसआई पॉइंट जो रखा है ना, ट्रिपल सेमिनार इंसेंटिव का 4.5 लाख पीवी का, राइट ना, टोटल 12 महीने का। तो उस आधार पे अगर हम बात करते हैं तो 1,70,000-75,000 अगर पीवी करते हैं, तो आपका जो पर्सनल जो पीजी पीवी है, वहां से सीधा सीधा 10,000 पीवी तो आपका वैसे जनरेट हो जाता है। एवरेज अगर निकालेंगे महीने में तो लगभग आपको कितना पीवी चाहिए, 45, 4.5 लाख डिवाइडेड बाई 12 से कर दीजिए, हाँ जी, मोर देन लेस देन 40,000, हाँ जी, 12 × 36 और 12 पंजे 60, 6 से 12, लगभग 4 12 48 हो गया आपका, 40,000 से कम ही हुआ, है ना।
लगभग 37 या 38,000 के इन बिटवीन जाएगा ये। तो जहां पर आपने पीजीबीवी अगर इतना अच्छा कर लिया है तो आपका जो है सीधी सीधी बात मैं कहूंगा कि लगभग 1 लाख, हाँ जी 1,75,000 पे आपका लगभग क्या नाम चाहिए कहना चाहिए कि आपका मलेशियन करेंसी के हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 10,000 आपका पीवी जनरेट होता है। इसी तरीके से जो डीजीपीवी होती है आपकी फर्स्ट जनरेशन में, डीजीपीवी ध्यान रखिएगा, उसका 50% हो जाता है, वो आपका फर्स्ट जनरेशन कहलाता है। सेकेंड जनरेशन से आपका 40, 30, 20 देन 10। तो यहां पर भी क्या बात आती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पीजीपीवी होगा आपके ग्रुप से, राइट ना, आपके डाउनलाइन में होगा वो आपका जाके डीजीपीवी कहलाएगा। उसके डाउनलाइन में जो भी पीजीपीवी होगा मैक्सिमम उसका डीजीपीवी कहलाएगा। जो नॉन क्वालिफाइड डायमंड होंगे वो डीजीपीवी कहलाएगा वहां पे जाकर के, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल क्या है, पीजीपीवी का होता है। तो इस तरीके से आप आसानी से टीएसआई पॉइंट को भी हिट कर सकते हैं आप। तो आप सोचिए कि एक स्टार एजेंट का जो बेस है, जिसका जो हम बात कर रहे हैं आज, कि उस बेस से एक तीर से कितने निशाने हो जाएंगे आपके। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कैश अवार्ड की बात भी आती है। तो वहां बात आती है कि 3 स्टार जब 60-60 हजार पीवी कर लेंगे, राइट ना, वैसे तो 45,000 पीवी पे आदमी स्टार हो जाता है और 3 स्टार हो जाते हैं तो आप स्टार रूबी हो जाते हैं, 31% के हिसाब से इंटाइटल हो जाते हो। लेकिन जैसे ही उन लोगों का 60-60 हजार कंप्लीट हो जाता है तो आपको इमीडिएट उस मंथ के अंदर क्या हो जाता है, 12,500 हैंडफोन इंसेंटिव के लिए अवार्ड मिल जाता है। एक फायदा ये हो गया। साथ ही साथ 6 का स्ट्रक्चर जब आप कंप्लीट करके काम करते हैं इस प्लानिंग पे, जो मैंने आपको बताया और हमारे पहले भी बहुत से लोगों ने बताया होगा, लेकिन फिर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 6 प्लान एक ऐसा है, 6 स्ट्रक्चर का ऐसा प्लान है जहां पर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एक अच्छी इनकम यहां पर आप जनरेट कर सकते हो, राइट ना। जितनी ताकत है, ध्यान रखिएगा, ताकत मतलब आपको फिजिकल नहीं लगाना है, मतलब यहां पर यह है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम की ताकत को यहां पे लगाना है, राइट ना। सिस्टम की ताकत को आप लगा दीजिए प्रॉपर तरीके से। उस 6x6 के स्ट्रक्चर को सिर्फ 4 से 5 स्टेप तक लेके चले जाइए। 5 स्टेप, ज्यादा नहीं। हो सकता है आपको 5 महीने भी लगे, 6 महीने में भी लगे, लेकिन अगर साल भर भी लगता है तो कोई गलत नहीं है। और इसमें जब हम बात करते हैं कि 6 में से जो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर काम करेंगे तो जैसे आप स्टार रूबी होते हैं वैसे ही वो 6 लोग भी स्टार रूबी होंगे। तो जैसे ही वो 6 लोग स्टार रूबी होंगे उस आधार पे हम बात करेंगे 60-60 हजार अगर उनका कंप्लीट हो जाता है और उनको 12,500 रुपए मिल जाते हैं तो इमीडिएट फिर क्या होगा, आपके पास में भी क्या होगा, कंपनी आपके बोनस के साथ में आपको 1 लाख रुपया उसके अंदर ऐड करके आपको वो बोनस पे करेगी। तो ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव फंड के नाम से 1 लाख रुपया कंपनी आपको देती है। तो आप इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे इस डीएक्सन के मार्केटिंग प्लान के अंदर स्टार एजेंट का कितना बड़ा, हाँ जी, रोल है। और इस चीज को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं दोस्तों। और आगे चल करके फिर हम बात करते हैं, जब हम एक ऊपर लेवल पे पहुंचते हैं तो वहां से पता चलता है कि कई सारे लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कई सारे लोगों के साथ में कोई सारी दिक्कतें हैं। हो या रहा ना कि स्टार्टिंग से जो हमको जो बेस को जिस तरीके से काम करना चाहिए, जिस पे कवर करना चाहिए, वहां हम नहीं करके और सीधा सीधा हम उससे पीवी करवाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही कोशिश करते हैं कि किसी आदमी ने अगर मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट ढूंढ लिया किसी ने, या किसी ने कोई सीरियस पेशेंट ढूंढ लिया, वहां से मालूम चला कि उसको भैया महीने भर में कम से कम 4 डिब्बे बड़े वाले आरजीजीएल लग गए उसको। तो 4 डिब्बे आरजीजीएल, 4 स्पालूना और 4 बड़ी बोतल नूनी लगा दी उसने, तो पता चला कि सीधा 15 से 20 हजार पीवी, 15-16 हजार पीवी जो है एक आदमी से जनरेट हो गया। और क्या होता है कि जब हम ग्राफ में देखते हैं पता चला कि यार उस मेंबर ने जो है इतना पीवी किया एक साथ में, तो हम खुश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा काम करने वाला है। ये सबसे बड़ी भूल होती है दोस्तों। हम उस पर फोकस नहीं करते हैं जो 1,000 या 1,500 या 1200 या 1100 पीवी करता है। एक्चुअल में हमारा जो है, कहते हैं ना कि अगर एक
कहना चाहिए लंबी दौड़ दौड़नी है ना, मैराथन दौड़ना है ना, तो धीरे धीरे ही चलना पड़ता है दोस्तों। अगर हम स्पीड में चलेंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी थक जाएंगे और हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो दोस्तों मैं फिर यहाँ पर यही कहना चाहूंगा आप सभी से, जितने सारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, ये जो सीरीज चल रही है राइट ना, ये आज इसका चौथा एपिसोड है। आने वाले टाइम के अंदर आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर काफी सारे आपको और चीजें सीखने को यहाँ पर मिलेगी। ये हमारे टाइम पे नहीं था ये सब, मैं आपको बताऊं। कहता ना समय के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी है। तो पहले सारा का सारा जो है ऑफलाइन मीटिंग्स हुआ करती थी, हम लोग फॉलो में जाते थे। हमने वो दिन भी देखा है जब हमने शुरुआत की थी, तो मुश्किल से 1 या 2 लोग आते थे, और एक टाइम वो भी हमने देखा है कि 5-5 हजार लोगों का हॉल जो होता था वो खचाखच भर जाता था, और 1.5 2 घंटे फिजिकली हम लोग मीटिंग किया करते थे। आप सोचिए बात, वो टाइम भी हमने देखा है। लेकिन अब वो चीजें नहीं है, लेकिन अब परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन होने से क्या हुआ है कि आज बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि मैं हमेशा एक चीज सीखता हूँ, नायक पिक्चर बहुत से लोगों ने देखी होगी, अनिल कपूर की एक पिक्चर आई थी नायक, है ना। बहुत सारी मूवीज होती हैं, उसमें बहुत सारे हमारे को मैसेज मिलते हैं, ठीक है ना। तो नायक पिक्चर के अंदर आखिरी का एक सीन होता है, आपने देखा होगा, जब एक अमरीश पुरी जाता है लास्ट सीन अनिल कपूर से मिलने के लिए, तो दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप होती है, और वहां जो बात आती है वहां ये होता है कि अमरीश पुरी कहता है कि तुम तो अभी बहुत बच्चे हो इस फील्ड के, है ना, मेरे को 30 साल का तजुर्बा है और तुम्हें तो अभी गए 1 साल ही हुआ है ना इस राजनीति में, राइट सर। तो अनिल कपूर क्या कहता है, आप लोगों को शायद याद ना हो तो मैं फिर से याद दिला दूं कि बोले तुम्हारा 30 साल का और मेरा 1 साल का, तुमसे लड़ते लड़ते मैंने बहुत कुछ सीख लिया। तो तुम्हारा 30 और मेरा 31 साल का मेरा तजुर्बा है, और उसके बाद वो क्या एक्शन लेता है आप देखते होंगे, राइट। तो कहने का तात्पर्य है कि आज जितने सारे व्यूअर्स हैं यहाँ पर, आप सभी को अच्छे अच्छे स्पीकर्स, अच्छे अच्छे लीडर्स की मीटिंग्स आपको मिल रही है। हर एक के कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं। हो सकता है शायद मेरे अंदर वो सारी चीजें अच्छाई ना हो, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे स्पीकर के अंदर, कुछ दूसरे लीडर के अंदर कुछ आपको अच्छी चीज मिले, उसको आप अडॉप्ट कीजिए ना, क्या दिक्कत है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी स्पीकर होता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपने व्यूज देना शुरू कर देते हैं। आज वो स्पीकर जो है पिछले 15 साल से, 18 साल से, 20 साल से, हाँ जी, उस फील्ड के अंदर किन किन परिस्थितियों में काम करके आज वहां पर पहुंचा है, वो उससे बेहतर और कोई दूसरा उसको समझ नहीं सकता दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, है ना। किन चीजों को उसने फेस किया है, उससे बेहतर वो कोई दूसरा और कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए अगर स्वर्ग में जाना है तो मरना किसको पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। अगर इस डिएक्शन से एक अच्छी इनकम चाहिए, एक अच्छा स्टेटस चाहिए, एक फॉरेन ट्रिप चाहिए, जो भी लाइफ में आप चाहते हो वो सब चाहिए, है ना दोस्तों। तो काम किसको करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। बगैर खुद को किए कुछ भी नहीं होने वाला। आपके लिए सोचिए कि आपका अपलाइन आपको सारा कुछ लाके दे दे, करके दे दे, नेवर डू, कभी नहीं हो सकता। हमने खुद से किया, जो भी कुछ किया, आज इस मुकाम पे हैं, आज इस स्टेटस पे हैं, एक अच्छी खासी पार्ट टाइम करके एक बहुत अच्छी इनकम पे हैं, जो लाइफ में चाहिए। बहुत सारी चीजें जो है आज इसके माध्यम से हमने अचीव किया है, जो पार्ट टाइम काम करके मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, है ना। जो मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता था उसको मैंने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मैनेज किया, कैसे उसको मैनेज करके काम को करना चाहिए। तो दोस्तों, जहां चाह वहां राह। अगर वाकई लाइफ के अंदर आप चाहते हो, सीधी बात आती है, अगर आप चाहते हो, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना, तो जो सिस्टम है उस सिस्टम को पकड़ के
मेरा कहना यह है दोस्तों, बिल्कुल आंख मीच करके ध्यान रखिएगा। आंख मीच करके मतलब यह है कि जैसे घोड़े के दोनों तरफ से बांध दिया जाता है ना, तो उसको बिल्कुल न दाएं ना बाएं, जस्ट सामने देखकर काम को करते जाना है और अपने लक्ष्य के ऊपर, और लक्ष्य जो आपने बनाया है उसका बेस बना करके काम को करना है। और सारा बेस आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार एजेंट से बिलो होता है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर पे होता है। जितना अच्छा स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर अगर आपका होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैंने पहले ही कहा है लगभग 15 से 20% का रिजल्ट होता है। अगर आपने 10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया है तो हो सकता है शायद उसमें एक ही व्यक्ति आपका आगे तक साथ दे। जैसे मैंने कहा 1200 लोगों को ला करके उसमें से सिर्फ 10 ऐसे लोग जा करके आखिरी तक चले उसके साथ में, जो खुद भी करोड़पति बने और उनको भी उन्होंने करोड़पति बनाया दोस्तों। तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके उस सिस्टम को फॉलो करके काम को करते चलिए, आप जरूर एक अच्छा अचीवमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। यही मेरी आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, जो हो चुका है, एक दिन हो गया है, तो यही चीज है। अगर इस तरीके से करते जाएंगे तो लाइफ में जो चाहते हैं एक अच्छी आज़ादी, क्योंकि वो सब चीजें आपके फेवर में होती चली जा रही। कुदरत ने भी सारी चीजें आपके फेवर में कर दी हैं, क्योंकि अभी जो है ये जो पीरियड चल रहा है इसके अंदर हर आदमी को अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। हर एक आदमी की रोजगार चली गई है। अभी मैं एक प्रोग्राम और देख रहा था IDSA का, है ना, जहां पर बात आ रही थी यंगस्टर्स की, है ना, जितने सारे नवयुवक लोग हैं। आज हर कॉलेज में कैंपस आता है, तो कैंपस में अगर मान लीजिए 5000 स्टूडेंट्स हैं तो 5000 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। वहाँ पे भी एवरेज अगर हम बात करेंगे तो उस 5000 में से मुश्किल से 50 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। बाकी सारे के सारे 4.5 या 4,500 लोग क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड ही है ना। तो जब इस तरीके से कैंपस आता है, कई सारे कॉलेजेस में आते हैं, वहां से लोग उठाते हैं, तो एक चीज मुझे वहां से आइडिया मिली, क्यों ना हम लोग भी, भाई ये भी तो एक इंडस्ट्री है, नेटवर्क इंडस्ट्री। हाँ जी, वो भी तो इंडस्ट्री वाले हैं, चाहे वो किसी कंपनी के हों, वो भी तो इंडस्ट्री चला रहे हैं ना वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें, है ना, तो आज हम लोग भी वर्ल्ड वाइड मोर देन 200 कंट्रीज में अपनी इंडस्ट्री को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? DSN चला रहा है कि नहीं चला रहा है? बताइए आप, चला रहा है ना। तो क्यों ना हम भी एक बेहतर प्रेजेंटेशन बना करके अपना, अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से, ध्यान रखिएगा यंगस्टर्स के हिसाब से, आप वहां पर भी वहां के HOD से बात कीजिए, वहां के जो ऑनर है उनसे बात करके वहां पर भी प्रोग्राम आप कर दीजिए। आधा घंटा 45 मिनट तक क्या जाता है, ये बताइए आप, प्रयास करिए ना। आप देखिए इस तरीके से अगर हर कॉलेज में, आज बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे, मैं स्कूल की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ बिलो 18 ईयर्स होंगे, जहाँ पर 18 ईयर्स एबव वाले हैं वहां पर करना शुरू कर दीजिए ना, क्या बुराई है बताइए। इस तरीके से आपको नया नया फील्ड काफी सारा मिलेगा। और इस इंडस्ट्री के अंदर जैसे अभी जो टाइम है अच्छा चल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी सपोर्ट कर रही है। कंपनी ने भी आज इंडिया में काफी कुछ अच्छा किया है, अपना बेस और सॉलिड कर लिया है, साउंड कर लिया है, जो कि और कोई कंपनी नहीं कर पाई है, राइट ना। बस हमको सिर्फ क्या करना है, हमारा जो काम है हमको उसके ऊपर फोकस करके करते जाना है। बाकी आप छोड़ दीजिए, वो सारा का सारा हेडेक कंपनी का है, वो सारा कुछ उसका है, मैनेज करना सारा कुछ। आज सारी चीजें अगर जो टाइम से करते जाते हैं तो आप हर महीने में 10 तारीख को बोनस आता है कि नहीं आता, आपको बगैर बोले आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है दोस्तों। आप सोचिए, उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां भी जो काम हो रहा है सारा कैलकुलेशन कंपनी करती है। आपके पास में 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख की टीम है, वो सारे लोगों का हिसाब किताब करना किसका है? कंपनी का काम है, आपका कोई हेडेक नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप टीवी रिपोर्ट के माध्यम से डेली अपना पूरा का पूरा अपनी जेनोलॉजी चेक करते हो, आप डेली का डेली आप अपना बिजनेस देखते हो, आप अपने ग्रुप के अंदर, ठीक है। ई वर्ल्ड का एक अच्छी फैसिलिटी कंपनी दे दी है जहां पर आपका पूरा का पूरा सब कुछ वहां पर आप देख सकते हो। और क्या चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बताइए कोई कंपनी करती है? नहीं ना। इट हैपेंड ओनली इन DXN दोस्तों। तो जाते जाते सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप सभी से, बहुत ही पेशेंसली आपने इस प्रोग्राम को अटेंड किया। और थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, कई बार मैं देखता हूँ प्रोग्राम को तो मैं कई सारी चीजों को डीप में जाता हूँ, बुरा ना मानिएगा। आज एक आदमी
ग्रेजुएट होने के बाद में या 10th पास 12th पास करने के बाद में कहीं जॉब करने जाता है या कुछ भी करने जाता है, उसका एक ड्रेस कोड होता है दोस्तों। वो क्या बनियाइन में या हाफ पैंट में या स्लीपर में कहीं भी चला जाता है? नहीं ना। जहां पे उसको 5,000 6,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसके बाद भी वो क्या है, उस चीज को, ड्रेस कोड को मेंटेन करता है। इन चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे काम के ऊपर भी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। या जिनके साथ आप चर्चा कर रहे हैं, जिनके साथ आप मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो आपको भी ऊपर से नीचे तक देखता है। आपने 10 लोगों को इनवाइट किया मीटिंग के अंदर, बुरा मत मानिएगा, राइट ना। उसमें से 5 लोग आपकी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और आप भी अटेंड कर रहे हैं, और गलती से उसने आपको देख लिया कि आप तो सिर्फ बनियान में बैठे हैं। हाँ जी, या एज ए प्रोफेशनल आप नहीं है वहां पे। कई लोगों को मैंने देखा है कि कुछ अपना काम कर रहे हैं, मोबाइल ऑन कर लिया, सुन रहे हैं, काम चल रहा है, देखिए ध्यान कहाँ है, काम पे ध्यान रखिएगा। लेकिन दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? यहां दिख रहा है कि आप भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सुन रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं पहले कह चुका हूं। ये सारी चीजों पे बहुत हमको ध्यान देना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको एक जगह फोकस करने से हमको क्या करती है, रोकती है। तो इसलिए थोड़ा सा हमको प्रोफेशनल होना भी बहुत यहाँ पर डीएक्शन के अंदर जरूरी है। तभी हम एक अच्छा स्मार्ट काम कर सकते हैं, एक स्मार्ट बिजनेस कर सकते हैं, एक स्मार्ट इनकम कर सकते हैं, एक स्मार्ट स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और हर साल, जैसे मैंने कहा कि फ्रॉम बिगिनिंग से लेकर के आज एज ए पार्ट टाइम काम करते हुए जितने सारे TSI हुए हैं, प्रोग्राम्स हुए हैं वर्ल्ड लेवल में, वो सारे के सारे जो है हमने इसमें इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए अचीव किया है। हमारी टीम से भी बहुत सारे लोगों ने किया है, सिर्फ एक सिस्टम के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हमने शुरू से और आज भी हम स्टार के ऊपर ही ज्यादा फोकस करते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टार के ऊपर ही फोकस करते हैं, क्योंकि सारा का सारा दायमदार स्टार के ऊपर ही डिपेंड करता है। चाहे कोई भी क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो 27 का हो, चाहे 29 का हो, चाहे 31 का हो, चाहे 35 का हो, या 33 का हो, 35 का हो, या 37 का हो। इसी तरीके से स्टार का भी, डायमंड का भी जो है स्टेटस स्टार के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। देन आपका जो है डेवलपमेंट बोनस भी स्टार के क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। और इसी तरीके से वो चीज आपको जो है लीडरशिप बोनस पे भी इफेक्ट करती है, और साथ ही साथ आपको जो है TSI पॉइंट्स पे भी हिट करती है वो, और प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर भी हर जगह आपका जो कैश इंसेंटिव है उसमें भी कर रहा है। जब तक 3 स्टार नहीं होंगे, आपके स्टार रूबी नहीं होंगे, तब तक आपको 12,500 नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जब आपके 5 स्टार रूबी नहीं हो जाएंगे, 12,500 नहीं दिला देंगे, तब तक आपको वहां से भी 1 लाख रुपया कैश अवार्ड नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अंत में सिर्फ मैं दोस्तों आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि पेशेंसली आपने मेरे प्रोग्राम को सुना, लेकिन इस प्रोग्राम से अगर किसी भी एक व्यक्ति की लाइफ में अगर चेंज आया, मैं तो ये मान के चलता हूँ, शुरू से मेरा सिद्धांत का है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ। सिर्फ एक आदमी, मैं 50 की बात नहीं करता हूँ, एक आदमी सिर्फ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज 16 अगस्त है, राइट, त्योहार आ रहा है। संडे को रक्षाबंधन का दिन है, और हमारे कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा त्योहार है हमारा कि अपने परिवार में सभी से मिलते जुलते हैं, खासतौर से रक्षाबंधन के टाइम पे देखा जाए तो, राइट। अब तो त्योहारों का सिलसिला शुरुआत हो रही है, अब तो आप देखिए ना, 15 अगस्त के बाद से शुरुआत हो गई। तो यहाँ पर हम गेट टुगेदर हमेशा करते रहेंगे। ये हो गया, इसके बाद में फिर जन्माष्टमी आ जाएगी। जन्माष्टमी गई तो फिर आपका गणेश चतुर्थी आ जाएगा। गणेश चतुर्थी गई तो फिर दुर्गा पूजा आ जाएगी।
दुर्गा पूजा गई तो फिर दशहरा आ जाएगा, दशहरा गया तो फिर दिवाली आ जाएगी, फिर ईद आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अब तो सिलसिला पूरा लगा हुआ है, लोगों की कमी नहीं है दोस्तों। बस अब फोकस कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप बना लीजिए प्लान आज कि आप इस रिएक्शन के माध्यम से जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कहना चाह रहा हूँ, राइट ना, किसी भी स्टेटस पे हो, आज कुछ ना कुछ आपको एक और इनकम क्या नहीं बढ़ाना चाहेंगे। अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो आप नहीं चाहोगे 10 लाख इनकम हो जाए। 10 लाख इनकम है तो नहीं चाहोगे आप 15 लाख 20 लाख इनकम हो जाए। कौन नहीं चाहता लाइफ में। तो इन सब चीजों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको न्यू जनरेशन को लाना पड़ेगा, न्यू कमर्स को इसमें लाना पड़ेगा दोस्तों, राइट। तो बस इस सिस्टम पे 6 बाय 6 के प्लान पे आप काम करना शुरू कर दीजिए। आप सीरियसली लगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, टाइम हर जगह देना पड़ता है, डीएसएल के अंदर भी टाइम आपको देना जरूरी है। टाइम पास नहीं करना, सीरियसली होकर के आपके पास में अगर 2 घंटे टाइम है तो सीरियसली दीजिए। हफ्ते में आपके पास में 5 घंटे 6 घंटे हैं, सिर्फ 5 घंटे 6 घंटे भी हैं तो सीरियसली दीजिए आप। हम लोगों ने दिया है, ऐसा नहीं है। जितने सारे आज के डेट में जो इतने सारे लीडर्स आपको दिख रहे हैं, है ना, उन सभी ने टाइम दिया है। आज जिसका एक परिणाम है कि आज वो उस जगह पर हैं, आज एक अच्छी इनकम स्टेटस है, सब कुछ है। TSI में हमारे साथ में सब लोग इकट्ठा होते हैं हम लोग, है ना। तो दोस्तों चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुप्ता जी थैंक यू वेरी मच आपके बेहतरीन प्रेजेंटेशंस, स्पेशली एक स्टार एजेंट तो खैर जस्ट बाय एक्यूमुलेशंस बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ स्टार एजेंट की बात नहीं, स्टार एजेंट के साथ में वो पैसा किस तरीके से कमाते हैं वो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया है। और ये जो 6% to 21% में वो स्टार एजेंट बन जाता है, लेकिन आपको जो स्ट्रक्चर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो मैसेज इट इज वेरी क्लियर कि आपको शुरुआत से ही जो स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है वो आपको बहुत 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 हेल्प करता है। और इसी स्ट्रक्चर को 6x6 स्ट्रक्चर ही आपको आगे जाके भी ये जो डायमंड बनते हैं उसमें हेल्प करते हैं। तो आज जैसे आप बहुत सारा टर्म जैसे PGPV DGPV हमने बताया है, डेफिनेटली ये सारे टर्म्स का एक्सप्लेनेशन हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेंगे दैट इज ऑन 18 अगस्त में 18 अगस्त को हमारा जो सेशन रहेंगे जिसमें हम लोग स्टार ग्रुप बोनस और हमारा डेवलपमेंट बोनस और लीडरशिप बोनस के बारे में इन डेप्थ बताएंगे। तो ये सारा टर्मिनोलॉजी, ये सारा डेफिनेशंस को हम उस पर क्लियर करेंगे। और इवन डेप्थ में जितने जो भी हमने डेवलपमेंट बोनस के बारे में बताया, जो लीडरशिप बोनस के बारे में बताया, वो सभी चीज उसमें बताएंगे। और गुप्ता जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, आज हमारे साथ में रहे। और विजय, मेरी बात सुनाई दे रहा है आपको? विजय कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक वॉइस विजय आपको वॉइस क्लियर नहीं है क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं क्योंकि आई नो वहाँ पे पावर कट है दिल्ली में अभी पावर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस इंफॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आज प्रोग्राम बहुत पसंद, आप फीडबैक अब हमारे साथ दे सकते हो बैक टू बैक। और ये बहुत प्रोग्राम इस महीने आ रहे हैं और अगले महीने की भी तैयारी है कर ली है, तो बहुत जल्दी आपको अगले महीने का भी शेड्यूल्स आपको मिलेंगे। तो आपने करना क्या है, आपको मीटिंग सिखा देना है, बाकी चीजें डिरेक्शन का सिस्टम उन्हें अपने आप सिखा देगा। बस आप क्या करना है, आपको मीटिंग लोगों को लाके आना है, उन्हें जोड़ना है, उन्हें ट्रेन करना है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच गुप्ता जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। वापस मिलेंगे हम लोग 18 तारीख को विद स्टार ग्रुप बोनस, डेवलपमेंट बोनस और लीडरशिप बोनस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।